हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स, आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? इलेक्शंस। आज हम आपका पॉलिटिकल साइंस का इलेक्शन चैप्टर पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, आपका जो इलेक्शन है वो आपका किस में आता है? आपका कौन से आर्टिकल में आता है स्टूडेंट्स? यह आपका आता है आर्टिकल 324 के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब इसके अंदर 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो आप जब आप ये पूरा का पूरा पढ़ लोगे चैप्टर, तो उसके बाद आपको ये क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। आपका पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया? आपका इसमें पूछा गया है आपका जो डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आपके इलेक्शन क्यों ज़रूरी होते हैं? ठीक है, आपके लोकतांत्रिक व्यवस्था में डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर आपके इलेक्शन क्यों ज़रूरी होती है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया स्टूडेंट्स? आपका जो आपका इलेक्टोरल सिस्टम एंड रूल शेप पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एंड फेयरनेस। अब इसमें आपका पूछा गया जो आपका इलेक्टोरल सिस्टम होता है, चुनावी प्रणाली होती है, और आपकी रूल शेप होती है, जो आपकी नियम की जो आपकी राजनीति होती है, राजनीतिक प्रतिनिधि, और आपके फेयरनेस होती है, निष्पक्षता को किस तरीके से आपका क्या करती है, ये प्रभावित करती है स्टूडेंट्स। ठीक है, वहीं आपका थर्ड क्वेश्चन क्या आपके अंदर पूछा गया? इसके अंदर आपकी व्हाट रोल डू इंस्टीट्यूशंस एंड लॉ प्ले इन इंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इसमें पूछा गया आपका स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में संस्थाओं, आपकी जितनी भी आपके इंस्टीट्यूशंस हैं और आपके जितने भी लॉज हैं, उनका क्या आपकी भूमिका रही है। ठीक है, उनकी क्या भूमिका रही है, आपका क्या पार्टिसिपेट रहा है उनका स्टूडेंट्स। वहीं आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है? फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट चैलेंजेस डू इलेक्शंस फेस इन प्रैक्टिस एंड हाउ कैन देयर चैलेंजेस अफेक्ट्स डेमोक्रेसी। इसमें पूछा है स्टूडेंट, व्यवहार में जो चुनावों के सामने कौन कौन से आपके क्या आती हैं, आपका किस तरीके के चैलेंजेस आते हैं, और वो आपकी डेमोक्रेसी के अंदर किस तरीके से, जो आपका डेमोक्रेसी है वो उसको किस तरीके से इम्पैक्ट डालते हैं, प्रभाव डालते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अफेक्ट करते हैं। तो अब हम चल रहे हैं अपना फर्स्ट टॉपिक पे, जो आपका है व्हाई डू इलेक्शन मैटर। आपसे पूछा है चुनाव क्यों महत्वपूर्ण होते हैं। तो स्टूडेंट्स आप में से कई लोगों को ऐसे होंगे जिन्हें पता होगा, और कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें नहीं पता होगा कि चुनाव क्यों महत्वपूर्ण होते हैं। वैसे इस एज तक आते आते आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें आपकी फैमिली वगैरह से सीखने को मिली जाती होगी, बट हम इस चैप्टर में आपको थोड़ा और डीप करके बताएंगे चीज़ों को। तो स्टूडेंट्स इसमें आपका पहले पूछा गया जो आपके चुनाव होते हैं, जो इलेक्शन होते हैं, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं आपके किसके अंदर? आपका डेमोक्रेसी के अंदर। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी के अंदर आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या होते हैं? वो आपका प्रोसेस होता है। जो चुनाव है आपका लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करने की सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आपका सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया में से एक होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे ये आपका डेमोक्रेटिक राइट होता है इलेक्शन। ठीक है, और ये आपका कब कब होता है? ये रेगुलर भी होता है, आपका पीरियोडिक भी होता है आपका। ठीक है, ये नियमित और समय समय पर होने वाली आपकी क्या है स्टूडेंट्स? आपकी एक चेन है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये आपका क्या है? समय समय पर आपके इलेक्शन होने वाली एक प्रणाली है। ये क्या होती है? कभी नियत और समय समय पर होती रहती है। अब आपको पता है जब स्टूडेंट्स, अब आपका लोकसभा का जैसे ही आपका सेशन ख़त्म होता है 5 ईयर्स के अंदर, तो उससे पहले ही आपके इलेक्शन करवा लिए जाते हैं। कोई सिचुएशन स्टूडेंट्स ऐसी होती है जब आपका टाइम पीरियड को बढ़ाया जाता है, अदरवाइज़ क्या होता है आपके 5 ईयर पे ही आपका क्या होता है, उस सेशन को ख़त्म कर दिया जाता है। लोकसभा को क्या कर दिया जाता है? भंग कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग एक नई लोकसभा गठित होती है जब आपका नया चुनाव होता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, इनका सबका एक अपना टाइम पीरियड होता है और अपनी एक एज होती है स्टूडेंट्स। तो फिर इसके अंदर आपको क्या बताया, इसके आपका क्या पूछा गया? आपका बताया गया जो आपकी रिप्रेजेंटेटिव्स टू पब्लिक ऑफिसेस कैन बी चूज थ्रू ईदर डायरेक्ट ऑन और इनडायरेक्ट इलेक्शन। इसके अंदर आपका क्या बताया गया? इसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शंस के बारे में बताया गया स्टूडेंट्स। तो अब हम बताएंगे आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है इंडिया के अंदर। जो आपका डायरेक्ट इलेक्शन होता है स्टूडेंट्स, उसके अंदर आपका क्या होता,
कौन कौन से होते हैं आपके इलेक्शन इंडिया के अंदर? जैसे आपका लोकसभा मेंबर का इलेक्शन होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, वो आपका डायरेक्ट होता है, ठीक है। और आपका जो आपका विधानसभा का इलेक्शन होता है, विधानसभा के मेंबर्स का, लेजिस्लेटिव असेंबली का जो इलेक्शन होता है वो भी आपका क्या होता है स्टूडेंट्स इंडिया के अंदर? डायरेक्ट इलेक्शन में आता है ये भी आपका। और जितने भी आपके स्टेट लेवल्स की, आपकी जितने भी लोकल बॉडीज़ के मेंबर्स को, जैसे कि आपका लाइक पंचायत, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, इन सब को आपका किस तरीके से आपका इलेक्ट किया जाता है? डायरेक्ट इलेक्शन से ही इन सब को इलेक्ट किया जाता है। और इनका इलेक्शन कब होता है स्टूडेंट्स? हर 5 साल में एक बार किया जाता है। वहीं स्टूडेंट्स जो आपका इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं वो किस किस के इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं? जो आपका प्रेसिडेंट होता है, आपका वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, एंड मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये आपके किसके थ्रू चुने जाते हैं स्टूडेंट्स? इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू इन लोगों को चुना जाता है, ठीक है। अब पता लगा? तो 2 टाइप्स के इलेक्शन होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, ठीक है। तो स्टूडेंट जो आपका ये पैराग्राफ है, इसके अंदर आपको बताया गया है, समझाया गया है कि इसके अंदर आपको समझाया गया है कि अगर आपका कोई भी, ठीक है, आपको कोई भी जो आपका प्रतिनिधि होता है, ठीक है, जो आपका इलेक्शन में खड़ा होता है ना, जो आपका रिप्रेजेंटेटिव कह सकते हैं हम इसको, ठीक है, जो आपका खड़ा होता है इलेक्शन में, ठीक है, वो बिना अगर आपका न्यू इलेक्शन कराए अगर उसी पोजीशन पे रहते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या करती है? या सरकार जनता से, या जो गवर्नमेंट होती है हमारी, वो पीपल से दोबारा, मतलब कि बिना इलेक्शन के उसे उसी जैसे मान लो कि मैं एग्जांपल से बताती हूँ, जैसे हमारा पीएम है, अगर हमारा पीएम 5 साल के बाद अगर इलेक्शन ना कराए जाएं और वो उसी सीट पे दोबारा आगे आने वाले 5 साल के लिए बैठ जाता है, तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स? जो ये हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम है ना, उसके क्या होगा स्टूडेंट्स? ये अगेंस्ट होगा, उसके लोग जो हमारे लोकतांत्रिक जो सिद्धांतों के विरुद्ध होगा स्टूडेंट्स ये। इसलिए हमें क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स? हमें टाइम टू टाइम क्या करवाना चाहिए स्टूडेंट्स? इलेक्शन करवाने क्या हो जाते हैं हमारे लिए? मस्ट हो जाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। और आपकी जो इलेक्शन के जो माध्यम से ही जनता क्या करती है, पता है आपको? इलेक्शन से ही क्या करती है? आपका अपने जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उसको क्या करती है? चुनती है जनता, ठीक है। और उन्हें क्या करती है? अपना क्या बनाती है स्टूडेंट्स? आपका अपना जवाबदेह बनाती है। जैसे कि अब हम डायरेक्ट, वो बोलते हैं ना कि हम डायरेक्ट तो पार्लियामेंट में जाके नहीं बैठ सकते, हमारे द्वारा चुने गए जितने भी आपका विधायक होता है आपका, तो वो क्या करता है स्टूडेंट? आपका जाके आपके पार्लियामेंट के अंदर बैठता है और पार्लियामेंट में वो क्या करता है? हमारे से रिलेटेड मुद्दों को वहाँ पे रखता है, ठीक है। और मतदान करना आपको पता है, वोट करना नागरिकों का सबसे क्या है? आपका इम्पॉर्टेंट राइट होता है, ठीक है। और उनका क्या होता है? उनकी जिम्मेदारी होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब मैंने आपको बता ही दिया था डायरेक्ट इलेक्शन और आपका इनडायरेक्ट इलेक्शन के बारे में। जो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं उसमें क्या करते हैं? जो सिटीज़न होते हैं स्टूडेंट्स, वो डायरेक्टली आपका वोट देते हैं, ठीक है, पार्टिसिपेट करते हैं और अपना क्या करते हैं? अपना लीडर, अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद ही चुनते हैं अपना, ठीक है। और जो आपका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है उसके अंदर क्या करते हैं? उसके अंदर चुनाव, जिनमें अब उसमें जो क्या होते हैं, जो सिटीज़न होते हैं वो क्या करते हैं? आपका रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, जो आगे चलकर क्या करते हैं स्टूडेंट्स? आगे चलकर वो क्या करते हैं? लीडर्स को चुनते हैं। जैसे हमारा जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है ना स्टूडेंट्स, वो क्या होता है? आपका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि हम लोग जाके उनके लिए वोट करते हैं, नहीं, जिनको भी हमने चुन रखा होता है, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं? आपका प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जाके आपका वोट करते हैं और उनको चुनते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि आपका इलेक्शन का बहुत एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर आपका जो इलेक्शन का जो रोल होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है, ठीक है। और आपके चुनाव में क्या क्या होते हैं? किस किस चीज़ से आपका चुनाव है लोकतंत्र में किस कारणों से महत्वपूर्ण हो जाता है स्टूडेंट्स? किन किन कारणों से हो जाते हैं स्टूडेंट्स? जो आपकी रिप्रेजेंटेशन होती है स्टूडेंट्स, आपके प्रतिनिधित्व होते हैं, ठीक है।
आपका क्या, आपकी इक्वालिटी, आपकी समानता, आपकी अकाउंटेबिलिटी, आपकी जवाबदेही और आपका क्या, लेजिटिमेसी, ठीक है, आपकी वैधता। इन्हीं सब से क्या होते हैं स्टूडेंट्स, हमारे चुनाव बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। अब ये सब चीज़ें होंगी तभी क्या होगा, हम एक फेयर इलेक्शन कर पाएंगे स्टूडेंट्स। इसमें क्या आएगा स्टूडेंट्स, आपका भारत की चुनावी व्यवस्था के बारे में बताएंगे, ठीक है। क्या बताएंगे इसके अंदर, इनसाइड इंडिया इलेक्शन मशीनरी, ठीक है, इनसाइड इंडियाज़ इलेक्शन मशीनरी के बारे में हम बताएंगे। इसके अंदर भारत की चुनावी व्यवस्था के बारे में बताएंगे स्टूडेंट्स हम। तो आपको पता है स्टूडेंट्स, एक डेमोक्रेसी के अंदर आपका जो इलेक्शन को आपका फ्री और फेयर इलेक्शन करवाने में बहुत ज़्यादा क्या होती है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर मेहनत लगती है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, डेमोक्रेसी टू बी रियलाइज्ड इलेक्शन मस्ट टू बी कंडक्टेड इन फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। तो हमें क्या करना चाहिए, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए जो चुनाव होते हैं वो कैसे करवाने चाहिए स्टूडेंट्स, आपका फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर के साथ करवाने चाहिए, ठीक है। आपके बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि हम वहाँ बटन कोई और दबा के आ रहे हैं और वोट किसी और पार्टी पे जा रही है, इस तरीके से चीज़ें नहीं होती हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। आपको पता है स्टूडेंट्स, जो आपका जो इंडिया है वो बहुत ज़्यादा क्या है, आपका बहुत ज़्यादा बड़ा आपका एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। और इसके अंदर आपका मिलियंस ऑफ जो पीपल हैं, ठीक है, वो वोट करने वाले होते हैं, ठीक है। करोड़ों जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे आके वोट करते हैं, ठीक है। इसलिए क्या होता है स्टूडेंट्स, हमें क्या करना चाहिए इसके लिए, आपका हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज एंड द कोऑर्डिनेटेड सिस्टम टू एट ऑल लेवल नेशन। इसके लिए हमें आपकी एक मजबूत और सुव्यवस्थित चुनावी तंत्र की क्या होती है स्टूडेंट्स, आपकी आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, ठीक है। अब जैसे कि अब हम बताएंगे इसके अंदर आपका कौन कौन इसके अंदर ऐसे हैं जो आपका इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्टूडेंट्स। कौन कौन होते हैं आपका, एक तो आपका होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कौन होता है आपका, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है। और कौन होते हैं इसके अंदर, वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है, राजनीतिक दल होते हैं इसके अंदर, आपके सिविल सोसाइटीज़ होती हैं, आपके नागरिक समाज होते हैं, मीडिया होती है आपकी, और कौन होते हैं स्टूडेंट्स, वोटर होते हैं। ये सब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एक आपका वोट करवाने के लिए ये सब चीज़ें आपकी ज़रूरी होती है, यही सब आपके रोल प्ले करते हैं स्टूडेंट्स आपका इलेक्शन के टाइम पे। आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब जब इलेक्शन कमीशन होगा तो जाहिर सी बात है बहुत सारी आपकी पार्टियाँ बनेंगी, पॉलिटिकल पार्टीज़ बनेंगी। पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए आपकी क्या होनी चाहिए, एक सोसाइटी होनी चाहिए, ठीक है। और आपकी उस सोसाइटी में क्या होने चाहिए, वोटर्स होने चाहिए, ठीक है। और मीडिया क्या करे, उन सब चीज़ों का आपका फेयर तरीके से दिखाए, ठीक है, किस तरीके से हमारी चीज़ें हो रही हैं। वहीं आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपका क्या बोलता है, संविधान और विभिन्न कानून इन सभी संस्थाओं के अधिकार और कार्य निर्धारित करते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेरियस पार्लियामेंट्री लॉ प्रोवाइड फॉर द फंक्शन एंड पावर ऑफ ऑल देयर स्टेक होल्डर्स, ठीक है। ये सब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अपने कानून, विभिन्न कानूनों जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन है और उसके जो जितने भी लॉज हैं, इन सभी संस्थाओं के अधिकार और क्या करते हैं, इनके कार्यों पर निर्धारित होती हैं ये सब चीज़ें स्टूडेंट्स, ठीक है। अब बताएंगे हम आपका द इलेक्टोरल सिस्टम के बारे में, ठीक है, चुनावी प्रणाली के बारे में बताएंगे। अब आपको पता है चुनाव करवाने का सबसे फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है स्टूडेंट्स, सबसे सक्सेसफुल फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है स्टूडेंट्स, आपका यह तय करना होता है कि जितने भी हमारी वोट्स हैं, ठीक है, उनको सीट्स के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जाए, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए स्टूडेंट, कि जितनी भी हमारी वोट्स आती हैं उनको सीट्स के अंदर किस तरीके से कन्वर्ट किया जाए, ठीक है, लेजिस्लेचर की सीट्स के अंदर। अब जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे 10 लाख अगर यहाँ पे पीपल्स हैं स्टूडेंट्स, तो 10 लाख पीपल पे क्या बनेगा हमारा, जैसे एक हमारा क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, हमारा एक निगम पार्षद हो गया हमारा, ठीक है, या हमारा एक विधायक बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके एक पर्टिकुलर एक क्या डिसाइड की जाती है कि इतनी जनसंख्या पे आपका एक क्या होना चाहिए, उनका लीडर होना चाहिए, ठीक है। अब आपको पता है जो आपका इंडिया
इंडिया के संविधान निर्माताओं ने, आपको पता है, जितने भी इंडिया के अंदर जितने भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन आपका बनाया था, उन्होंने आपका विभिन्न बहुत सारी चुनाव प्रणाली पर विचार करने के बाद ही, जैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया था स्टूडेंट, जितने भी लोगों ने, बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े दिमागदार लोग बैठे थे जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है। तो उन्होंने बहुत सारे आपके देश के भी बहुत सारे इलेक्टोरल सिस्टम्स देखे, आपके चुनावी प्रणालियाँ देखी स्टूडेंट्स। तो वहीं पे ही उन्होंने क्या डिसाइड किया स्टूडेंट्स, वहीं पे उन्होंने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, फास्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ये याद रखना है आपको, आपका फास्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को क्या बनाएंगे, इसको हम क्या करेंगे, अपनाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। उन्होंने बहुत सारी अमेरिका, ब्रिटेन, आपका ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारी कंट्री के आपके कॉन्स्टिट्यूशंस देख के, वहाँ से सब चीज़ें देख के, जो उन्हें वहाँ से बहुत ज़्यादा लगी कि हमारी कंट्री के अंदर ये सूटेबल है चीज़ें, ये हो सकेंगी, तो ही क्या हुआ, तभी उन्होंने आपका फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को अपनाया स्टूडेंट्स, ठीक है। वी इलेक्ट मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड द विधानसभा यूजिंग द फास्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। तो स्टूडेंट जो आपका लोकसभा, तो आपका जो लोकसभा और जो आपका विधानसभा होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, कि चुनाव आपके किसके थ्रू करवाए जाते हैं, आपके फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के थ्रू ही इनके इलेक्शन कराए जाते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट्स आपके प्रेसिडेंट हो गए, आपके वाइस प्रेसिडेंट हो गए आपके, ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, आपकी राज्यसभा हो गई, कि चुनाव भी किस पे डिपेंड करते हैं, वो किसके थ्रू करवाए जाते हैं स्टूडेंट्स, आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, आपके जो आपके अनुपातिक प्रणाली होती है उसके थ्रू ये इलेक्शन करवाए जाते हैं। आगे ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें आपको आगे भी बताई जाएंगी स्टूडेंट्स कि किस तरीके से आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता है, ठीक है। अब आपका जो कुछ आपके ऐसे स्टेट होते हैं स्टूडेंट्स, आपके कुछ आपके स्टेट ऐसे हैं जैसे कि आपका ये हो गया, आपका आंध्र प्रदेश हो गया, आपका बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, ठीक है, ठीक है। इसमें जो आपकी विधानसभा होती है, आपकी लेजिस्लेचर होती है आपकी, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, ये इसी के अंदर आते हैं। विधान किसके अंदर आते हैं, आपके विधान परिषद के अंदर आते हैं स्टूडेंट्स। ये किसके अंदर आते हैं स्टूडेंट्स, आपके विधान परिषद के अंदर आते हैं। ये आपके 6 स्टेट आपको याद रखने होंगे स्टूडेंट्स, आपके आंध्र प्रदेश, बिहार, या आप ऐसे याद कर सकते हो, आप मैप के थ्रू ही याद होंगे वैसे तो स्टूडेंट्स से, जैसे आंध्र प्रदेश, बिहार। इसकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूंगी लास्ट में कि आपको 6 स्टेट किस तरीके से याद करने हैं, ठीक है। इनमें क्या है स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे और जगह पे तो हमारे यहाँ पे विधान सभा है, और यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, हमारी विधान परिषद, ठीक है। लेजिस्लेचर बाय कैम्ब्रियल स्ट्रक्चर, यहाँ पे हमारी क्या है स्टूडेंट्स, विधान परिषद है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स जो आपका फास्ट पास्ट द पोस्ट जो आपका है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट है, तो अब हम बताएंगे वो क्या होता है आपका, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि क्या हमारे यहाँ पे कितने हाउसेज होते हैं स्टूडेंट्स, 2 हाउसेज होते हैं। अपर हाउस को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, हम विधान परिषद बोलते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं। वहीं आपका जो लोअर हाउस होता है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, हम विधानसभा बोलते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, ठीक है। और जो आपका विधान परिषद होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, जो विधान परिषद के जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, इलेक्ट बाय मेंबर ऑफ विधानसभा एंड लोकल बॉडीज़, ठीक है। ये कहाँ से इलेक्ट किए जाते हैं, विधानसभा और आपकी लोकल बॉडी, एंड आल्सो बाय ग्रेजुएट। इसके अंदर आपके ग्रेजुएट, आपके टीचर्स, स्टेट हैविंग सच आपका परिषद, ठीक है। ये सब क्या करते हैं, ये सब इसके अंदर जो आपकी विधान परिषद होती है, तो इन लोगों को भी इसमें चुना जाता है स्टूडेंट, ठीक है। द गवर्नर ऑफ द स्टेट नॉमिनेट सम मेंबर ऑफ, और जो गवर्नर होता है, गवर्नर आपके इसके अंदर जो आपकी विधान परिषद होती है स्टूडेंट्स, ठीक है, वो आपका क्या करती है, वो आपका किस फील्ड से, जो आपका गवर्नर होता है स्टेट का, वो आपका जैसे आपके
आप आर्ट फील्ड से, आपका साइंस से, सोशल सर्विसेज से क्या करता है, आपके लिटरेचर से वहाँ के मेंबर्स को चुनता है। किसके? विधान परिषद के स्टूडेंट्स। द इलेक्शन टू द विधान परिषद आर हेल्ड अंडर द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया आपका अपर हाउस कौन सा होगा स्टूडेंट्स, तो मैं आपको यहाँ बताऊंगी। जो आपका अपर हाउस होगा ठीक है, ये आपका अपर हाउस कौन सा होगा स्टूडेंट्स, आपका विधान परिषद। ठीक है, और आपका लोअर हाउस कौन सा होगा स्टूडेंट्स, लोअर हाउस कौन सा होगा, विधानसभा। ठीक है स्टूडेंट्स, और अभी मैं आपको यहीं पे ही आपका क्या समझाऊंगी, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट के बारे में, आपका FTP FPTP के बारे में बताऊंगी स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट जो आपका ये आपका जो इलेक्टोरल सिस्टम होता है ना स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, आपका प्रत्येक मतदाता और एक क्या होता है स्टूडेंट्स, एक जैसे आपका ये आपका वोट देने वाला, जैसे आप हो ये, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप एक पार्टी के मेंबर को क्या करोगे स्टूडेंट्स, वोट दोगे। ठीक है, सबसे अधिक वोट पाने वाला उम्मीदवार क्या होगा। अब आपको पता है कि अगर मान लो कि 100 वोट्स हैं, ठीक है, 100 वोट है, 100 में से 51 आपकी BJP के पास चली गई, ठीक है, तो वो क्या होगा, वहाँ का लीडर क्या होगा, विन हो जाएगा स्टूडेंट, जीत जाएगा। ठीक है, और जो भी आपका 50% से कम मिलने वाली वोट आपकी, मान लो कि अगर किसी को 50 से कम % वोट मिली, वो क्या होगा स्टूडेंट्स, हार जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको बताया, अब जैसे मान लो कि ये मैंने आपको BJP का एग्जांपल दिया, अब मैं आपको एक और एग्जांपल दे सकती हूँ, जैसे पार्टी A है, पार्टी B है और पार्टी C है। एक ने 40% आपकी वोट हासिल की, एक ने 35% हासिल की और एक ने आपका 25% हासिल की। तो स्टूडेंट जो आपका 40% वोट जिसने हासिल किया वो आपका क्या हो जाएगा, जीत जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो इसके अंदर आपका बताया भी गया है, इलेक्टोरल सिस्टम के बारे में इसके अंदर आपका बताया गया है। जैसे इसमें आपका नेम ऑफ कंट्री बताया गया है, ठीक है, इमेजिनरी कंट्री के नाम है स्टूडेंट्स ये, ठीक है, और आपका सीट्स ऑफ पार्लियामेंट बताया गया है, मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में बताया गया, हाउ वोट वर्क्स, वोट किस तरीके से काम करती है आपकी। ठीक है, अब रिज़ल्ट के बारे में बताया गया, एक सैम्पल के तौर पे आपको रिज़ल्ट, तो ये सब चीज़ें आपको इसके अंदर एक एग्जाम्पल के थ्रू बताई गई है। अब स्टूडेंट्स आपका जो सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट जो आपकी होती है स्टूडेंट्स, ये क्या होती है आपकी, आपको पता है आपका क्या होती है, एकल हस्तांतरणीय आपकी मत प्रणाली क्या होती है। ठीक है, अब मैं आपको ये बताऊंगी आपका क्या होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, कोटा दिया गया है इसके अंदर स्टूडेंट्स, और जो आपके टोटल वैलिड वोट्स आपकी बताई गई हैं इसमें, और आपका क्या बताया गया इसके अंदर, सीट्स टू बी फिल्ड, भरी जाने वाली सीटें बताई गई हैं। ठीक है, मिनिमम वोट्स टू विन, अब इसमें विन के बारे में बताया गया कि कितनी वोट चाहिए होती है विन के लिए।
आपके लिए ये जो सिस्टम है समझना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और ये एकदम चीज़ें समझ में नहीं आती, बट कोई बात नहीं, मैं इसको और इजी फॉर्म में लेके आपको एक स्ट्रक्चर तैयार करके और इजी फॉर्म में बताऊंगी। अभी तो फ़िलहाल आप इसको इतना ही समझ लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम किसके बारे में बताएंगे? लॉज के बारे में बताएंगे स्टूडेंट्स। किसके बारे में बताएंगे? लॉ के बारे में बताएंगे, कानून के बारे में। जो आपका इंडिया के अंदर आपका जो इलेक्शन होता है, ठीक है, उसके अंदर आपका जो 3 आपके जो कानून होते हैं, लॉज होते हैं, उससे होता है आपका इंडिया के अंदर इलेक्शन। तो वो कौन कौन से लॉ होते हैं स्टूडेंट्स? आपका सबसे पहला लॉ होता है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950। कौन सा? जनप्रतिनिधि अधिनियम आपका 1950। दूसरा होता है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, जो आपका जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951। और आपका तीसरा कौन सा होता है स्टूडेंट? द प्रेसिडेंटल एंड वाइस प्रेसिडेंटल एक्ट 1952। तीसरा होता है आपका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952। ये आपके क्या होते हैं स्टूडेंट्स? 3 आपके ऐसे लॉज होते हैं जिससे आपका क्या होता है? आपका इलेक्शन किए जाते हैं जिसके द्वारा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपका जो आपका 1950 वाला जो एक्ट है उसके अंदर स्टूडेंट्स आपको क्या बताया गया? क्या बताया गया इसके अंदर? इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स आपका? इसके अंदर मेनली क्या होता है? जो आपका इसमें होता है मेनली विद द अलॉट ऑफ सीट इन डिलिमिटेशन ऑफ। इसके अंदर जो आपके निर्वाचन क्षेत्रों का इसमें निर्णय लिया जाता है कि ये आपका क्या होगा? आपके क्षेत्र होंगे जहाँ पे क्या होगा? आपका इलेक्शन होगा, ठीक है। और उसके अंदर ही आपका क्या किया जाता है स्टूडेंट्स? आपके अंदर उसके अंदर ही आपकी एक निर्वाचन सूची बनाई जाती है स्टूडेंट्स। क्या बनाई जाती है? आपकी निर्वाचन सूची बनाई जाती है आपकी, ठीक है। और क्या होता है स्टूडेंट्स इसके अंदर? आपका जो 18 ईयर्स ऑफ एज, जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को क्या होता है स्टूडेंट्स? इसके अंदर एवरी सिटीजन को राइट होता है किसका? वोट डालने का, ठीक है। आपको पता लगा जो 1950 का जो एक्ट है, सबसे पहले वो क्या करता है स्टूडेंट्स? आपका जो निर्वाचन क्षेत्र को क्या करता है? निर्धारण करता है कि आपके कौन कौन से आपके इलेक्शन वाले एरिया होंगे। दूसरा क्या करता है आपका? ये आपकी जो भी निर्वाचन सूची है कि भाई आपकी ये पार्टीज़ आपकी निर्वाचन सूची तैयार की जाएगी, इसके अंदर होगी, ठीक है। और उसके अंदर क्या करना? रिफॉर्म करना कि भाई अब ये वाली पार्टी आ गई, इसको इसमें ऐड करना है, ठीक है। ये तैयार की जाती है। और क्या ऐड किया गया स्टूडेंट्स आपका 1950 वाले एक्ट में? कि जो आपके 18 वर्ष के जो आपके लोग होते हैं, वो किसी भी जाति, समाज, लिंग, आपको किसी भी तरीके के वो लोग हों या उससे अधिक आयु के लोग हों, वो क्या करते हैं? उनको वोट डालने का क्या होता है स्टूडेंट्स? राइट होता है, ठीक है। वहीं आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 में आपको क्या है स्टूडेंट्स? बताया गया है। इसमें आपका क्या आएगा स्टूडेंट्स? आपका एस्पेक्ट्स ऑफ द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, पोस्ट इलेक्शन डिस्प्यूट्स। अब इसके अंदर आपका बताया जाएगा स्टूडेंट जो आपके नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। सबसे पहले क्या बताया जाएगा? इसका उम्मीदवारों का नामांकन किया जाएगा कि कौन कौन से, कि यहाँ पे आपका ये वाला उम्मीदवार है, यहाँ से आपका जैसे हमारे मतलब कि आपके एरिया में कि भाई आपका ये यहाँ पे एक नेहा रानी खड़ी है उम्मीदवार, ठीक है। आपका यहाँ पे संजय सिंह खड़े हैं उम्मीदवार। तो इस तरीके से ऐसे उम्मीदवारों के नाम लिखे जाते हैं। आपका 1951 से आपका ये लिया गया है, ठीक है। और आपका क्या लिया गया स्टूडेंट्स? आपका क्या लिया गया? चुनाव का प्रचार करना। क्या करना है स्टूडेंट्स? आप देखते हो ना, वोट से पहले लोग आप कितना कि भाई हम ये करेंगे आपके लिए, ये काम करेंगे आपके लिए, ठीक है। आपका चुनाव प्रचार करना, ठीक है। चुनाव प्रचार करना, इसके अंदर क्या किया गया है? ऐड किया गया स्टूडेंट्स। और आपका वोटिंग प्रोसीडर्स, इसके अंदर आपका क्या है? आपका वोटिंग प्रोसीडर्स आपका है मतदान की प्रक्रिया को, कि किस तरीके से आपका वोट डलेंगी, ठीक है। और आपका लास्ट क्या है इसमें? जितने भी आपके रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स हुए हैं, आपके चुनाव संबंधी विवादों को क्या करेगा? इसके अंदर आपका निपटाया जाएगा स्टूडेंट्स। क्या किया जाएगा स्टूडेंट्स? आपके चुनाव संबंधी जो आपके विवाद होते हैं इनको निपटाना। टुगेदर देयर एक्ट्स
इंश्योर द इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ इंडियन इलेक्टोरल प्रोसेस। इसके ये कानून भारत की जो चुनाव प्रक्रिया है उसको इंटीग्रिटी आपका निष्पक्ष बनाते हैं, ट्रांसपेरेंसी आपका पारदर्शी बनाते हैं, और आपका क्या बनाते हैं स्टूडेंट, जवाबदेही बनाते हैं। तो आपको पता लगाना है स्टूडेंट्स, आपका जो आपको मैंने आपको बताया है कि कैसे कैसे क्या क्या है आपका, तो मैं आपका थोड़ा सा यहाँ आपको थोड़ा सा बता भी देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है। आपका जो 1950 का जो एक्ट है आपका, और इधर बताऊँगी आपका 1951 का जो एक्ट है, ठीक है। अब आपका इसके अंदर क्या चुनेंगे, आपका निर्वाचन क्षेत्र को चुनेंगे, ठीक है। किसको चुनेंगे आपका, इसमें आपका निर्वाचन क्षेत्र को चुनेंगे, एरिया को चुनेंगे स्टूडेंट, ठीक है। और इसमें आपका क्या चुनेंगे आप, इसमें आपका क्या बताएंगे स्टूडेंट्स, आपका जो आपकी निर्वाचन सूची तैयार करेंगे इसमें, ठीक, क्या तैयार करेंगे इसके अंदर, क्षेत्र चुनेंगे, सूची चुनेंगे इसकी, ठीक है। और क्या बताएंगे स्टूडेंट्स, इसमें 18+ से के हर प्यूपल को क्या है स्टूडेंट्स, आपका वोट का राइट है, ठीक है। और 1951 में आपका क्या है, आपका इसमें आपका है जो भी आपके उम्मीदवार होते हैं स्टूडेंट्स उनका नाम, ठीक है। इसमें आपका जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं उनका क्या आएगा स्टूडेंट्स, उनका नाम आ जाएगा, ठीक है। और क्या आएगा इसके अंदर, आपका इलेक्शन के लिए क्या करना है, इलेक्शन का प्रचार करना, ठीक है। वहीं आपका इसमें क्या आएगा, वोट की प्रक्रिया आ जाएगी इसमें, और लास्ट वन क्या आ जाएगा स्टूडेंट इसके अंदर, जो भी आपके वोट से रिलेटेड जो भी आपके डिस्ट्रीब्यूट्स आपके वो होंगे, डिस्प्यूट्स होंगे आपके, ठीक है, उनको क्या करना, आपका सोल्व करना, ठीक है। पता लग गया। तो इन्हीं सबको मिला के स्टूडेंट्स क्या होता है, हमारा इलेक्शन करवाया जाता है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 आल्सो लिस्ट ऑफ आउट द इलेक्टोरल ऑफेंस एंड करप्ट प्रैक्टिस। तो इसके अंदर आपको बताएंगे चुनावी जो अपराध और भ्रष्ट आचरण के बारे में स्टूडेंट्स इसके अंदर बताया जाएगा, ठीक है। ये भी आपका किसके अंदर आता है स्टूडेंट्स, आपके जो जनप्रतिनिधि अधिनियम है 1951 के अनुसार इसमें क्या क्या कार्य आते हैं जो कि आपको किसके लिए रखे जाते हैं स्टूडेंट, कि आपके अपराध हैं ये काम, ठीक है। अब आपको अच्छे काम तो बता दिया, अब आपको ख़राब काम भी बताएंगे हम कि कौन कौन से आपके काम होते हैं ऐसे। जैसे आपका पहला काम क्या होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है इसके अंदर, कोई भी व्यक्ति जो चुनाव लड़ने, ठीक है, कोई व्यक्ति को चुनाव लड़ने, ठीक है, और क्या करने, नाम वापस लेने, ठीक है, वोट देने या वो नाट देने के लिए अगर आप क्या दोगे स्टूडेंट्स, आपको अगर आप उसको रिश्वत दोगे, किसी भी इंसान को गिफ्ट दोगे, ठीक है, आप किसी के साथ क्या करोगे, आपको लालच दोगे किसी को, ठीक है, तो वो क्या है स्टूडेंट्स, आपका एक आपका अपराध होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर कोई भी चुनाव लड़ने के लिए अपना नाम वापस लेने के लिए धमकाए कि भाई अपना नाम वापस ले लो, हम ही लीडर है भाई यहाँ के, ठीक है, तो वो अपराध होगा। अब वो कहे कि आपको जाना है तो आपको कांग्रेस का ही बटन दबाना है, कांग्रेस का ही बटन दबाना है या बीजेपी का ही बटन दबाना है, आपको फोर्स करे इस चीज़ के लिए, तो वो भी क्या होगा, अपराध होगा। या अगर आपके घर में कोई 1 लाख रुपए लेके आ जाए कि आपको ये पैसे पकड़ो और आपको इसी पार्टी को वोट देना है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, वो भी आपका क्या होगा, इनलीगल होगा स्टूडेंट्स, ये भी आपका अपराध ही होगा, ठीक है। वहीं स्टूडेंट्स आपका सेकंड में आपको बताया गया है किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ने, ठीक है, चुनाव आपका सेकंड में आपका बताया गया है स्टूडेंट्स कि आपका कोई भी रिलीजन या आपकी कोई भी कास्ट, आप रेस, कम्युनिटी के आधार पर वोट मांगना, कि भाई अब जैसे कोई नीची जाति का है, ठीक है,
तो वो नीची जाति के लोग कहें कि भाई हम भी नीची जाति के हैं, आप भी लोग नीची जाति के हो, तो अब क्या करो, आप हमें वोट दो। तो ये भी स्टूडेंट्स आपको कि हम इस रिलीजन के लोग हैं, या हम इस कास्ट के लोग हैं, ठीक है, या हम इस लैंग्वेज के से रिलेटेड लोग हैं, ठीक है, इन मुद्दों पे अगर कोई वोट मांगता है तो वो भी क्या होता है स्टूडेंट्स, आपका वो भी आपका अपराधी ही होता है, ठीक है। वहीं आपका जो थर्ड में आपको क्या बताया हुआ है, जो आपका सरकारी कर्मचारी होते हैं स्टूडेंट्स, जितने भी आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, जैसे आपके जज हो गए, गजेटेड ऑफिसर्स हो गए आपके, ठीक है, आपके मजिस्ट्रेट हो गए, आपके पुलिस वाले हो गए, आपके आर्मी वाले हो गए, ठीक है। इन लोगों से क्या करना, हेल्प लेना चुनाव के लिए, ठीक है, किसी पुलिस से, किसी गजेटेड ऑफिस से, किसी जज से आपका हेल्प लेना अपना, कि भाई आप हमें वोट दो, आप हमें वोट दो, ऐसे करना। ये सभी क्या है आपका, या जितने भी ये लॉ के थ्रू क्या है, ये सब कुछ बंद किए गए हैं। अगर ये सब करता हुआ कोई इंसान पकड़ा जाता है तो क्या करते हैं, उसका नाम काट देते हैं स्टूडेंट्स लिस्ट में से। जो आपकी लिस्ट होती है ना, आपकी जो मतदाता सूची होती है, जो आपकी वोट की लिस्ट होती है आपकी, वो उसके अंदर आपका क्या करते हैं, आपका नाम काट देते हैं। उसके अंदर बहुत सारी पनिशमेंट्स होती हैं स्टूडेंट्स, इन सब चीज़ों के अंदर भी। तो यहीं स्टूडेंट्स मैं आपका एक और डाउट क्लियर यहीं पे करना चाहती हूँ स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट, एक होती है आपकी विधानसभा, ठीक है, दूसरी क्या होती है स्टूडेंट्स आपकी विधान परिषद। ठीक है, जो स्टूडेंट्स आपकी जो विधानसभा होती है ना, पहले तो आपको पता ही है आपका क्या होती है, आपकी लोअर हाउस होती है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, ये इसके अंदर स्टूडेंट जो आपका स्टेट होता है ना, उसको बहुत सारे आपके निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। स्टेट को छोटे छोटे आपके एरिया में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, वोट के निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है स्टूडेंट, ठीक है। अब आपका इन जो आपके स्टेट होते हैं, जो छोटे छोटे एरिया होते हैं, इस एरिया का क्या होता है स्टूडेंट्स, अपना एक एमएलए होता है। क्या होता है, एमएलए होता है। और यहाँ पे जो इलेक्शन होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, डायरेक्ट होता है, सीधे चुना जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। और ये किसके थ्रू होता है स्टूडेंट्स, आपका FPTP, इसको ही बोलते हैं स्टूडेंट्स। किसको बोलते हैं, जब उम्मीदवारों को सीधे चुना जाता है, और जो आपका उम्मीदवार होता है जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, उसी को ही हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, ठीक है। और इसका जो आपका एमएलए कितने टाइम तक काम करता है स्टूडेंट्स, 5 ईयर्स तक, ठीक है। और वहीं आपकी स्टूडेंट्स क्या आ गई, विधान परिषद आ गई। तो स्टूडेंट कई बच्चों को इन सब चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है विधानसभा और विधान परिषद के अंदर। और वहीं आपकी जो विधान परिषद होती है ना स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं अपर हाउस, ठीक है। और स्टूडेंट्स ये आपका हर स्टेट के अंदर नहीं होती है, ठीक है। ये आपकी कहाँ है स्टूडेंट्स, ये आपका 6 स्टेट के अंदर है, इंडिया के अंदर 6 स्टेट के अंदर है स्टूडेंट्स आपकी, ठीक है। जैसे आपका यूपी, बिहार, इसकी मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, ठीक है। इसके अंदर जैसे आपका यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश इसके अंदर ऐड हो जाते हैं, ठीक है। और जो विधान परिषद का जो इलेक्शन होता है, ये डायरेक्ट नहीं होता स्टूडेंट्स, ये क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है, ठीक है स्टूडेंट, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है इसका। और कुछ सदी, अब इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो कुछ आपके जो मेंबर्स होते हैं, यहाँ लिख देती हूँ मैं स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है, या यहाँ लिख देती हूँ। इसके कुछ मेंबर्स को कौन चुनता है स्टूडेंट्स, आपका एमएलए चुनते हैं, ठीक है। इसके अंदर थोड़े थोड़े मेंबर्स चुने जाते हैं, ठीक है। कुछ मेंबर्स को इसके एमएलए चुनते हैं, ठीक है। कुछ सदस्यों को इसके जो आपका पंचायत, ठीक है, जैसे आपका पंचायत हो गया, आपका
ठीक है। पंचायत हो गए स्टूडेंट्स आपका, और आपके क्या हो गए स्टूडेंट्स आपका, जो आपकी एमसीडीज हो गए, नगर पालिका हो गई आपकी, वो सब चुनते हैं। अगर मैं आपको हिंदी में लिख रही हूँ, ऐसे तो है नहीं कि आपको इंग्लिश पता नहीं होगी, तो वही है कि आपको मैं इंग्लिश में बोल भी रही हूँ और आपका हिंदी में आपको लिख भी रही हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना। नगर पालिका हो गई आपकी, वो चुनते हैं कुछ को, ठीक है। कुछ कौन होते हैं स्टूडेंट्स आपके, आपके जो ग्रेजुएट्स होते हैं आपके, वो चुनते हैं कुछ को। कुछ सदस्य, कुछ कौन होते हैं आपके टीचर्स, और कुछ जो आपके जो मेंबर्स होते हैं उनको आपके गवर्नर चुनते हैं। देखा स्टूडेंट्स, ये इनडायरेक्ट इसमें क्या होता है, कुछ एमएलए चुनते हैं कुछ को, ठीक है, कुछ को पंचायत के लोग चुनते हैं, कुछ क्या होते हैं, कुछ सदस्य आपके जो ग्रेजुएट चुनते हैं, कुछ आपके टीचर्स चुनते हैं, और जो आपके कुछ कौन गवर्नर चुनते हैं। उनमें कौन कौन से आते हैं आपका, जो आपके आर्ट्स के, आपके साइंस के, आपके लिटरेचर के, ठीक है। आपका इन सब चीज़ों को क्या करते हैं, ये आपके गवर्नर नॉमिनेट करते हैं स्टूडेंट्स कुछ सदस्यों को, ठीक है। ये आपका किसके, ये आपका सिंगल, आपका ट्रांसफेरेबल वोट के थ्रू आपका ये सब चुने जाते हैं। किसके थ्रू, ये होता है आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। किसके, मैं इसको पीआर लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। पता लगा स्टूडेंट्स आपको, ये आपको मैंने बहुत इजी वे में बताया है स्टूडेंट्स, आपको बहुत ज़्यादा इजी वे में, ठीक है। और जो इसके मेंबर्स चुने जाते हैं स्टूडेंट्स, वो आपके 5 ईयर्स के लिए चुने जाते थे, और ये आपके किसके लिए चुने जाते हैं, आपका 6 ईयर्स के लिए, ठीक है। कितने ईयर्स के लिए स्टूडेंट, 6 ईयर्स के लिए। और जो इसके अंदर हर जो आपके जो आपके हर 2 साल बाद, हर 2 ईयर्स के बाद स्टूडेंट्स आपके इसके 1/3 जो आपके इसके अंदर 1/3 आपके जो सदस्य होते हैं, ठीक है, उनको क्या कर दिया जाता है, आपका हटा दिया जाता है। ये कभी भी जो आपकी विधान आपकी परिषद है ना, ये कभी भी पूरी तरीके से समाप्त नहीं होती है, बट जो आपकी विधानसभा होती है ना, वो पूरे तरीके से क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हमें उसके लिए दोबारा इलेक्शन करवाने होते हैं, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स, अब मैं आपके इसकी एक बार इसकी ट्रिक भी बता देती हूँ कि आपको ये स्टेट कैसे याद रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसकी एक ट्रिक है आपकी, अब कुमत की आपको क्या है, जैसे ए से आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। बी से क्या हो गया स्टूडेंट्स, आपका बिहार, ठीक है। के से आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स, आपका कर्नाटक, ठीक है। यू से क्या हो गया स्टूडेंट्स, आपका यूपी। एम से क्या हो गया, महाराष्ट्र, ठीक है। और टी से क्या हो गया स्टूडेंट्स, आपका तेलंगाना, ठीक है। समझ में आ गया। अब कुमुत, ठीक है। ए से आंध्र प्रदेश, बी से बिहार, के से आपका कर्नाटका, यू से उत्तर प्रदेश, एम से आपका महाराष्ट्र, और टी से तेलंगाना। तो स्टूडेंट्स, मैं ये सोच रही हूँ कि आपको ये सब चीज़ें अच्छे से समझ आ ही गई होंगी। मेरे रिगार्डिंग मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दी हैं सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। अब आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो स्टूडेंट्स, अब आपका है डिलिमिटेशन, आपका कमीशन, आपका परिसीमन आयोग। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपका बताया गया है आपकी जो पार्लियामेंट के अंदर आपकी कुछ बाउंड्रीज होती हैं। जैसे आपका क्या हो गया, लोकसभा और विधानसभा के क्षेत्रों की जो सीमाएं हमेशा आपका क्या है स्टूडेंट्स, हमेशा फिक्स नहीं होती, परमानेंट नहीं होती, एक जैसी नहीं होती स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आपका द बाउंड्रीज इसकी जो बाउंड्रीज होती है ना स्टूडेंट्स, ये आपका कैसे होता है, जैसे जनसंख्या में बदलाव के अनुसार समय समय पर आपके इनकी बाउंड्रीज़ का भी क्या होता है स्टूडेंट्स, आपका इसकी बाउंड्रीज़ भी बदलती रहती है। जैसे जैसे हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, आपका
आपका जैसे जैसे आपका जनसंख्या में बदलाव आता रहता है, आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी बदलती है, उसी तरीके से आपका क्या होता है, जो आपके निर्वाचन क्षेत्रों की जो आपकी सीमाएं हैं स्टूडेंट्स, आपका वो भी क्या होती रहती हैं, टाइम के अकॉर्डिंग क्या होती रहती है, बदलती रहती हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स ऐसा नहीं किया जाएगा ना, अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो एक सांसद जो आपका 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP, जो आपका एक सांसद होगा वो 5 लाख लोग जो आपके 5 लाख पीपल होंगे, उसका क्या करेगा, आपका उसका प्रतिनिधि करेगा। ठीक है, क्या करेगा, उसका प्रतिनिधित्व करेगा, रिप्रेजेंट करेगा उसको। समझ में आया? अगर आपके एक सांसद जो आपके 5 लाख पीपल्स हैं उनका क्या करेगा, उसका रिप्रेजेंट करेगा उसको। ठीक है, और दूसरा आपका 25 लाख, और जो दूसरा होगा वो 25 लाख लोग होगा। ठीक है, अब एक तो आपका 5 लाख लोगों का कर रहा है, आपका लीडर बन रहा है, एक तो आपका प्रतिनिधित्व करेगा आपका। ठीक है, रिप्रेजेंट करेगा आपको स्टूडेंट्स। वहीं आपका एक है आपका 25 लाख पे कर रहा है। ठीक है, इसमें आपका क्या हुआ, आपका इसमें समान प्रतिनिधित्व का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया स्टूडेंट। इसमें क्या हुआ, इन लोगों को डायरेक्ट इन लोगों को, एक को आपकी 5 लाख आपको आपकी जनसंख्या वाला एरिया मिल गया आपको। ठीक है, एक को आपको 25 लाख वाला मिल गया, तो कहीं ना कहीं पार्शियलिटी हुई नहीं इसमें भी। तो इसी के लिए हम क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स, आपका क्या बनाते हैं इसके स्टूडेंट, हम आपका डिलिमिटेशन, क्या बनाते हैं, डिलिमिटेशन आपका बनाते हैं, परिसीमन कमीशन बनाते हैं। ठीक है, अब आपको परिसीमन क्या होता है स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताऊंगी परिसीमन आपका क्या होता है। ठीक है, ये आपका क्या करता है स्टूडेंट्स, ये आपका टेरिटरी बाउंड्रीज इन ईच स्टेट फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा एंड विधानसभा। मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताती हूँ। ये आपके जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं ना, ठीक है, जो आपके क्षेत्रों की सीमाएं तय करता है कि भाई आपका ये वाला जो क्षेत्र है वो इतना है, आपका ये वाला क्षेत्र उत्तर प्रदेश का ये वाला क्षेत्र है ये इतना है, ये इतना है। ठीक है, और ये क्या करता है स्टूडेंट्स, आपकी जितनी भी लोकसभा और आपकी विधानसभा की क्या होती हैं स्टूडेंट, सीटों की संख्या को भी बताता है ये। ठीक है, कि आपके 5 लाख के ऊपर आपका आपका जो प्रतिनिधि, आपका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो चुना जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग क्या होगी आपकी, जैसे आपकी यूपी के अंदर आप देख रहे हो सीट्स क्या होती है, ज़्यादा होती है। जहाँ की जनसंख्या ज़्यादा होगी स्टूडेंट्स, वहाँ पे आपकी लोकसभा की सीटें भी क्या होंगी स्टूडेंट्स, ज़्यादा होंगी। ठीक है, और स्टूडेंट जो आपका निर्वाचन क्षेत्र में लगभग आपका, अब मैंने आपको बताया कि इक्वल आपकी क्या होगी, उसके अंदर आपकी पॉपुलेशन होगी। ठीक है, 5 लाख है तो सब जगह 5 लाख ही होती है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आपका यूपी के अंदर ऐसे है कि अब यूपी के अंदर हम 10 लाख भी ले सकते हैं, पर पूरे यूपी के अंदर क्या लेंगे, 10 लाख लेंगे। ठीक है, अब आपको पता है यूपी, अब एक चीज़ बताओ, अगर हमने 5 लाख सीट आपको आपकी पॉपुलेशन डिसाइड कर रखी है, 5 लाख लोगों के ऊपर आपका रिप्रेजेंट आपको करेगा आपका एक लीडर। ठीक है, एक लीडर होगा आपका 5 लाख लोगों के ऊपर। अब आपको पता है यूपी की जनसंख्या ही आपका 50 लाख है, तो आपके वहाँ पे मेंबर्स तो ज़्यादा होने ही हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, इसलिए जो वहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या है वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती हैं। क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट इसका जैसे अब मैं आपको बताऊंगी इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बताऊंगी। आर्टिकल जो हमारा 82 है, ठीक है, वो आपका क्या करता है स्टूडेंट, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आपका जो आपका डिलिमिटेशन काउंसिल कमीशन है आपका, उसका गठन करता है। आपके जो आर्टिकल 82 में आपको बताया गया कॉन्स्टिट्यूशन के डिलिमिटेशन के बारे में। ठीक है, और भारत के अंदर अब तक कितने आपके डिलिमिटेशन कमीशन बने हैं, कितने बने हैं स्टूडेंट्स, अभी तक आपके बने हैं 4। एक तो 1952 में, एक 1963 में, एक 1973 में और एक 2002 में। ठीक है, और जो 2002 का है वो अभी तक हमारी क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। अभी तक हमने इसके अंदर कोई भी रिफॉर्म नहीं किया है स्टूडेंट्स। तो पता लगा आपका जो आपका डिलिमिटेशन कमीशन बनता है वो आपका क्यों बनता है। ठीक है, आपकी जितने भी आपके निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय की जाती है इसके साथ,
जो लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या है इसके वो की जाती है, फिक्स की जाती है। और आपका जो प्रत्येक जितना भी आपका एरिया है, आपका निर्वाचन का क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पे समान जनसंख्या क्या की जाती है, सुनिश्चित की जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में बताया। और ये आपको ज़रूर याद रखना है आर्टिकल 82, क्योंकि ये जो आपके आर्टिकल्स होते हैं ये आपके क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा, आंसर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं। अगर आप हर आंसर में पॉलिटी के एक आप आर्टिकल भी लिखाते हो ना, तो वो आपके आंसर को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाते हैं। टीचर्स को लगता है कि इस स्टूडेंट को नॉलेज है। अब हम स्टूडेंट्स आपको क्या बताएंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में अब हम आपको बताएंगे। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ विजिटेड इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो आपका भारतीय संविधान ने निर्वाचन आयोग को पूरे चुनाव आयोग की देखरेख करने के लिए क्या रखा है स्टूडेंट्स। ठीक है, और जो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये आपका कब बना था स्टूडेंट्स, आपका 25 जनवरी 1950 को बना था आपका। ठीक है, 25 जनवरी 1950 को बना था। और ये स्टूडेंट्स आपका क्या है, आपका ये आपकी एक ऑटोनोमस बॉडी है आपका। ठीक है, आपकी ये ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है, ये आपकी संवैधानिक संस्था है। ठीक है, संवैधानिक, क्योंकि इसका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिक्र है, इसलिए इसके आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आपकी। जिस बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिक्र होता है वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी कहलाती है। ठीक है, संवैधानिक संस्था कहलाती है। ठीक है, और ये आपका इसका आर्टिकल मैंने आपको ऊपर भी बताया था। इसका आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है आपको, ये आर्टिकल 324 से लेके 329 तक इसकी आपको क्या बताई गई हैं, इसकी पावर और ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया। ठीक है, बहुत ईजी था। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो कब बना आपका, 25 जन 1950 को। ओके, ये आपकी एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। और ये इसके आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, 324 से लेके 329 तक इसकी पावर और इसकी ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये आपका किस किस चीज़ का चुनाव करवाते हैं स्टूडेंट्स, ये किस किस चीज़ का इलेक्शन करवाता है, कंडक्ट करवाता है आपका, लोकसभा का, राज्यसभा का, विधानसभा का, विधान परिषद का। ठीक है, आपका प्रेसिडेंट का और आपके वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये सब चीज़ें समझ आ रही होंगी। मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में और बहुत इजी से एक्सप्लेन कर करके बता रही हूँ स्टूडेंट्स। इतना तो क्या बोलते हैं, स्कूल का टीचर भी आपको एक्सप्लेन करके नहीं बता पाता जितना हम लोग आपको इतने अच्छे से चीज़ें क्लियर करते हैं। ठीक है, वही अब आपका बताया आपका स्टेट लेवल पे। ठीक है, जो आपका स्टेट लेवल पे आपकी इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया इसके अंदर। ठीक है, अब राज्य में आपका चुनाव की देखरेख कौन करता है स्टूडेंट्स, आपका जो इलेक्शन होते हैं स्टेट के अंदर उसकी देखरेख कौन करता है आपका, कौन करता है, चीफ इलेक्शन इलेक्टोरल ऑफिसर। क्या करता है स्टूडेंट्स, आपका जो आपका चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, आपका जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है वो क्या करता है, आपको स्टेट में चुनाव के कार्य की क्या करता है स्टूडेंट्स, देखरेख करता है। ठीक है, वहीं स्टूडेंट्स आपका ये किसके थ्रू अपॉइंटेड किया जाता है, ये आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत अपॉइंटेड किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, आपका एक सिविल सर्वेंट भी हो सकता है। ठीक है, विद द कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट, वेरियस स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर सच एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट्स एंड तहसीलदार। इसके अंदर आपको बताया गया है कि अब आप इसके अंदर बताया गया जो आपका जिला निर्वाचन अधिकारी आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो होते हैं आपके जिला निर्वाचन अधिकारी। ठीक है, आपके जितने भी आपके सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होते हैं आपके, ये सब आपका क्या करते हैं, चुनाव का कार्य करते हैं। ठीक है, चुनाव पंजीकरण अधिकारी का क्या करते हैं, कार्य करते हैं स्टूडेंट्स। ये सब आपका ये देख लिखा ना, डिस्ट्रिक्ट के अंदर इलेक्शन ऑफिसर आपका, रिटर्निंग ऑफिसर हो गया, इलेक्टोरल आपका रजिस्ट्रेशन ऑफिसर हो गया। ठीक है, ये सब आपका चुनाव कार्य क्या करते हैं, चुनाव का पंजीकरण का कार्य करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स जो आपने ऊपर देखे हैं, जितने भी आपके सिविल सर्वेंट्स होते हैं आपका, ये इन सब की क्या ड्यूटीज़ होती हैं, ये आपका इलेक्शन को क्या करते हैं, कंडक्ट करवाते हैं। इलेक्शन ड्यूटीज़ लगती हैं इनकी कि भाई आपका क्या करना है, आपको इलेक्शन अच्छे से करवाना। ठीक है स्टूडेंट्स, पता लगा आपको, ये सब चीज़ें होती हैं आपकी, जितने भी आपके ऑफिसर्स मैंने ऊपर बताए हैं। और जो आपका चीफ इलेक्टोरल आपका ऑफिसर होता है, उसको कौन इलेक्ट करता है, इसको अपॉइंट करता है स्टूडेंट्स, आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है इसको। ठीक है, अब इसमें आपको क्या बता रखे हैं, आपका इलेक्टोरल रोल के बारे में बता रखा है। इसमें आपके मतदाता सूची तैयार करना, किस तरीके से आपकी मतदाता सूची स्टूडेंट्स तैयार की जाती है, किस तरीके से की जाती है। ठीक है, ये भी आपका किसका कार्य होता है स्टूडेंट्स, आपका ECI का, किसका, निर्वाचन आयोग का ही काम होता है। ये भी आपकी मतदाता सूची को बनाना। ठीक है, अब आपकी कैसे मतदाता सूची बनाई जाती है, इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, आपका एवरी हाउस होल्ड, इसमें होता है घर घर जाकर जितने भी आपके योग्य मतदाताओं का, इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट, आपके घर घर जाकर क्या करते हैं, आपका जितने भी आपके वैलिड, आपके एलिजिबल जितने भी आपके मतदाता होते हैं, उनका क्या करते हैं, आपको उन सब का एक वो बनाते हैं, आपका एक क्या बोलेंगे उसको, एक सूची तैयार करते हैं उसकी। ठीक है, घर घर जाकर उनकी एक लिस्ट तैयार करते हैं स्टूडेंट्स, उनका डाटा कलेक्ट करते हैं, जितने भी आपके एलिजिबल आपके इलेक्टर्स होते हैं आपके। ठीक है, आपके जो एलिजिबल मतदाता होते हैं उनको इकट्ठा करते हैं, उनके जितने भी विवरण होते हैं उनको सबको। ठीक है, और ये आपका क्या किस रिगार्डिंग की जाती है ये सब चीज़ें, किस रिगार्डिंग की जाती है स्टूडेंट्स, ये आपके निर्वाचन क्षेत्र होता है ना, जैसे आप जहाँ पे भी रहते हो वहाँ पे आपका एक निर्वाचन क्षेत्र है वो आपका। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या की जाती है, हर एक आपके एरिया की क्या होती है, आपकी एक लिस्ट होती है। ठीक है, जैसे आज की डेट में आप देख रहे हो ना स्टूडेंट्स, SIR, हर एक एरिया की आपकी एक लिस्ट होती है। जैसे कि अब आप 2002 की चीज़ें कैसे निकाल रहे हो, आप पहले आप ECI की आप वेबसाइट पे जाते हो। ठीक है, वहाँ पे जाने के बाद अपनी 2002 की लिस्ट निकालते हो, आपके एरिया का बताया जाता है कि आपका ये एरिया है। ठीक है, आपने इस स्कूल में वोट डाली, तो आप क्या करते हो, वहाँ जाके आपकी पूरी डिटेल निकल जाती है। अब इसमें क्या होता है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इनका नाम होता है, क्या होता है, इनका नाम सूची में होता है, वो ही क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, वही वोट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जाके वोट कराओगे, नहीं, पहले वो लोग आपके घर आएंगे, आप 18+ नहीं हुए होंगे उस टाइम पे, बट अब अगर आप हो गए होंगे तो उन्होंने अपनी जो लिस्ट होगी उसमें आपका नाम नहीं लिखा होगा। अगर उस लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा, ठीक है, उस एरिया की लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा, तो आप स्टूडेंट्स क्या करोगे, वोट नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब आपको SIR के बारे में बताएंगे, स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन। ये SIR की फुल फॉर्म होती है, ये आपके पूछी जा सकती है आपके MCQ में, क्योंकि ये अभी लेटेस्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ठीक है स्टूडेंट्स, SIR। अब इसमें क्या बताया गया है, इसमें आपकी बहुत सारी नई चीज़ें अपडेट की गई हैं। ठीक है, वेरीफाई की जानी है, अपडेट की जानी है, वेरीफाई की जानी है, एंड कलेक्टिंग द इलेक्टोरल रोल्स। ठीक है, और वो सब क्या करना है, आपका जितनी भी गलतियाँ हैं आपकी, वो सबको क्या करके सुधार करने के बाद आपका क्या करना है, मतदाता सूची में तैयार करनी है आपकी। ठीक है, मतदाता सूची में आपकी लिखी जाएंगी वो सब चीज़ें। ठीक है, और इसके अंदर से क्या होगा, SIR के अंदर जितने भी लोग ऐसे हैं आपके, जो पर्सन आपके जिन लोगों की डेथ हो चुकी है, ठीक है, उनके नाम क्या होंगे, आपकी जितने भी आपका इलेक्टोरल रोल है उसके अंदर से आपके नाम हटाए जाएंगे मतदाता सूची के अंदर से। ठीक है, और जो भी आपका जिस वोटर ने भी अपना जगह इधर से उधर कर लिया है, स्थान बदल लिया है आपका। ठीक है, कोई दिल्ली में रहता था स्टूडेंट, अगर कोई फैमिली दिल्ली में रहती थी और वो जाके UP शिफ्ट हो गई है, तो जो दिल्ली की आपका इलेक्टोरल रोल होगा उसके अंदर से उसका नाम क्या कर दिया जाएगा  आपका काट दिया जाएगा। ठीक है,
और जिनके नाम डबल डबल बार आए हैं स्टूडेंट्स, वो क्या कर दिए जाएंगे स्टूडेंट्स, इसके अंदर से कट कर दिए जाएंगे। तो समझ में आया SIR के अंदर क्या क्या होगा? तो मैं बताती हूँ इसके अंदर आपको शॉर्ट फॉर्म में SIR के अंदर क्या क्या होगा। SIR के अंदर होगा, इसके अंदर पहले तो बहुत सारे क्या किए जाएंगे, आपके अपडेट किए जाएंगे, अपडेटिंग की जाएगी, ठीक है, वेरीफाई किया जाएगा इसको, ठीक है, वेरीफाइंग की जाएगी, ठीक है। और जो भी आपका डेथ हो चुकी है पर्सन की, जिस भी, ठीक है, उनका नेम क्या कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, ठीक है। और जो भी एक स्टेट से लेके आपका यूपी से जैसे दिल्ली शिफ्ट हो गया, ठीक है, तो उसका यूपी से क्या कर दिया जाएगा स्टूडेंट्स, यूपी का जो उसका नाम होगा वो काट दिया जाएगा और बस दिल्ली दिल्ली में रहेगा। और जिसका नाम डबल बार आया है SIR के अंदर, उसको भी क्या किया जाएगा स्टूडेंट्स, काट दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमारी होंगी SIR के अंदर। और जो आपके 18+ हो चुके हैं स्टूडेंट्स, उनका क्या कर दिया जाएगा, उनका नया वोटर कार्ड बनाया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये अब मैंने आपको SIR के बारे में अच्छे से डिटेल्ड आपको बताया है, ठीक है। अब बताएंगे हम आपको जो चुनाव की आपकी जो डेट होती है, क्या जो हम आपको बताएंगे चुनाव की जो डेट होती है और कार्यक्रम तय करना, किस तरीके से आपका तैयार किए जाते हैं, इसकी डेट वगैरह के बारे में किस तरीके से आपको बताया जाता है स्टूडेंट्स। जो आपकी पहली बात तो आपकी जो डेट है वो कौन डिसाइड करता है स्टूडेंट्स, आपका जो ECI होता है ना, इलेक्शन कमीशन, आपका कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, वो आपका क्या करता है, तारीख को तय करता है, ठीक है, आपका तारीख को क्या करता है, तय करता है। और ये सब किस लिए कैसे किया जाता है स्टूडेंट्स, आपका ये सब आपका क्या क्या देख के किया जाता है, आपका वेदर देख के, ठीक है, ये सब किस किस चीज़ कैसे किया जाता है स्टूडेंट्स, आपकी जो तारीख है वो कैसे तय की जाती है, आपका वेदर देख के, भाई उस दिन वेदर ख़राब नहीं होना चाहिए, ठीक है, आपके जो कृषि, आपके जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को देख के, आपके स्कूल और यूनिवर्सिटी के आपके पेपर्स को देख के, आपके फेस्टिवल्स को देख के, और आपके बहुत सारी और भी सिचुएशंस हैं उनको देख के ही आपकी क्या की जाती है, आपकी इलेक्शन की डेट फिक्स की जाती है, ठीक है स्टूडेंट। पता लगा आपको इलेक्शन की जो आपकी डेट होगी वो कैसे फिक्स की जाएगी, बहुत सारी चीज़ों को देख के आपकी इलेक्शन की डेट फिक्स की जाती है, ठीक है स्टूडेंट। इलेक्शन का शेड्यूल और डेट आपका इन्हीं सब चीज़ों से फिक्स किया जाता है, किस किस चीज़ों से, देखो ये रहा, वेदर से आपका ECI करता है, पहली बात तो इसको आपका वेदर देख के करता है, आपका एग्रीकल्चर साइकिल, स्कूल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन शेड्यूल्स, आपके फेस्टिवल, ये सब देख के ही आपका इलेक्शन की डेट फिक्स की जाती है, ठीक है, ताकि सभी लोग क्या कर सकें, आपका वोट डालने आ सकें। अब इसमें आपका थर्ड में क्या बताया है, ECI रजिस्टर्स, इसमें आपके जो राजनीतिक दलों का पंजीकरण, ठीक है, और आपके चुनाव चिन्ह देने के बारे में बताया गया कि भाई आप कैसे आप क्या करते हो, पार्टियों को चुनाव चिन्ह देते हो, कैसे देते हैं स्टूडेंट्स। इसमें क्या बताया, जो आपके राजनीतिक दलों का इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन होता है, इसके अंदर रजिस्टर की जाती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होते हैं, आपके जितने भी आपकी पार्टीज़ को आपके क्या किए जाते हैं, आपके जो चुनाव चिन्ह होते हैं ना, आपके वो दिए जाते हैं पार्टीज़ को, ठीक है। और क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, आपका इसमें राष्ट्रीय और राज्य दलों की मान्यताएं दी जाती हैं, ठीक है, कि कौन सा आपका स्टेट की पार्टी है और कौन सी आपकी सेंट्रल लेवल की पार्टी है, ठीक है, कौन सी आपकी पॉलिटिकल पार्टी आपकी नेशनल लेवल की है और कौन सी स्टेट लेवल की, रीजनल लेवल की पार्टीज़ हैं, ठीक है। और जितने भी आपके चुनाव चिन्ह से जुड़े विवादों को कौन का समाधान करता है, हमारा कौन, ECI, ठीक है। जितनी भी हमारे चुनाव चिन्ह जो होते हैं स्टूडेंट्स, हमारे उनसे रिलेटेड जो भी सिंबल्स होते हैं उनको कौन देखता है स्टूडेंट्स,
आपका ECI ही देखता है। तो पता लगा स्टूडेंट्स इसके अंदर आपका क्या क्या बताया गया। आपका पहली बात तो जो आपके राजनीतिक दलों का पंजीकरण और चुनाव चिन्ह कौन देता है स्टूडेंट्स, आपका ECI देगा। कौन देगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देगा, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देगा, ठीक है। इसके अंदर आपका क्या होगा, जो आपके राजनीतिक दलों का पंजीकरण किया जाएगा, इसके अंदर पहले रजिस्टर्ड किए जाएंगे आपके, ठीक है। फिर उसके बाद आपके जो सिंबल्स को क्या किया जाएगा, आपके चुनाव चिन्ह को आपके बांटा जाएगा, ठीक है। और जो आपके स्टेट और आपके रीजनल पार्टीज़ हैं, ठीक है, उनको जो स्टेट की पार्टीज़ हैं उनको स्टेट की मान्यता और जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनको रीजनल पार्टीज़ की मान्यता, आपका नेशनल पार्टी की मान्यता दी जाती है। और जो आपके जितने भी आपके सिंबल से आपका इलेक्शन सिंबल से रिलेटेड जितने भी आपके मुद्दे हैं इलेक्शन से रिलेटेड, वो भी आपका कौन देखता है, आपका ECI ही देखता है, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने आपको बताया था ना 25 जून को क्या बनाया जाता है, आपका नेशनल वोटर डे बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस बनाया जाता है। अब मतदाता ओथ कैसे ली जाती है, मतदाता की शपथ कैसे ली जाती है, इसमें हम बताते हैं कि हम भारत के नागरिक बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, लोकतंत्र में विश्वास रखते हुए, ठीक है, फेथ इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के अंदर विश्वास रखते हुए आपका स्वतंत्र और शांतिपूर्ण चुनावों की गरिमा बनाए रखने, किसके, आपका स्वतंत्र और आपके शांतिपूर्ण चुनावों की गरिमा बनाए रखने और बिना किसी भी आपके रिलीजन, कास्ट, रेस, कम्युनिटी, लैंग्वेज के प्रभाव में आए मतदान की क्या करेंगे, शपथ लेते हैं, ठीक है। इनकी भी क्या होती है स्टूडेंट्स, आपकी एक शपथ होती है। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर आपका इंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के बारे में बताया गया है। इसके अंदर आपका स्वतंत्र और आपके निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना, किस तरीके से आपके स्वतंत्र आपके, ठीक है, आपके फ्री और फेयर इलेक्शंस किए जाते हैं, ठीक है। अब आपको पता है स्टूडेंट्स कि चुनाव को आपको क्या करना चाहिए, आपको एक अच्छा एक मीनिंगफुल आपका इलेक्शन करवाने के लिए आपकी क्या होती है स्टूडेंट्स, आपका एक प्रोसेस होता है, ठीक है। आपका एक मीनिंगफुल इलेक्शन करवाने के लिए एक प्रोसेस होता है, जो कौन सा होता है, एकदम कैसा होना चाहिए स्टूडेंट्स, आपका ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए भाई, उसके अंदर किसी भी तरीके का क्या होना चाहिए, घपला नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का, ठीक है। तो अगर क्या करेंगे तो लोगों को क्या करना चाहिए, आपका बिल्कुल गवर्नमेंट को हमारा निष्पक्षता से आपका क्या करवाना चाहिए, इस टाइम इलेक्शन करवाना चाहिए, ठीक है, जिससे कि क्या करे, जनता का विश्वास क्या हो सके, बना रहे इस इलेक्शन के ऊपर, ठीक है स्टूडेंट्स। इट फेयरनेस इज़ नॉट इंश्योर्ड पब्लिक कॉन्फिडेंस इन इलेक्टोरल इंस्टीट्यूशंस में ग्रेजुअली वीकन। इसमें बताया कि आपका जो भी आपकी निष्पक्षता नहीं होगी ना अगर आपके चुनाव करवाने में, तो चुनावी संस्थाओं में जनता का विश्वास क्या होने लगेगा, धीरे धीरे। अगर उन्हें पता है कि अगर हम आपका इस पार्टी को वोट दे के आ रहे हैं, अगर वो पार्टी ही विन नहीं करेगी तो क्या होगा, धीरे धीरे करके जो लोगों का इलेक्शन से क्या होगा स्टूडेंट्स, आपका जो माइंड है वो हटने लगेगा। उन्हें पता लग जाएगा कि हम कितना भी अपने साइड से किसी अच्छे पर्सन को वोट डालें, पर क्या होगा लास्ट में, हमारा बिल्कुल भी वो वोट बेकार ही जाएंगे हमारे लिए, क्योंकि जीतनी तो उन्हें पता है कि एक ही गवर्नमेंट है, ठीक है स्टूडेंट। तो जो आपकी जो डेमोक्रेसी कंट्री होती है, उसमें चुनाव करवाने तक की मतलब सब पावर नहीं होती हैं, ठीक है। डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर आपका सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन करवाना ही मेन ड्यूटी नहीं होती स्टूडेंट्स, ठीक है, बल्कि आपका ये भी आपका विश्वास दिलाना होता है कि जो आपकी चुनाव प्रक्रिया होती है ना, ठीक है, जो आपका चुनाव प्रक्रिया होती है वो कैसी होगी स्टूडेंट्स, आपकी वो कैसी होगी, इंक्लूसिव होगी, आपकी समावेशी होगी, प्रैक्टिकल होगी आपकी, ठीक है, और आपका क्या होगी, ट्रूथ वर्थी होगी आपकी, ठीक है। आपकी क्या क्या होगी स्टूडेंट्स, आपका इंक्लूसिव होगी, आपकी इम्पार्टियल होगी आपकी, और आपका ट्रूथ
वर्थली होगी आपकी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपकी समावेशी, निष्पक्ष और विश्वसनीय आपकी चुनाव प्रक्रिया होनी चाहिए स्टूडेंट्स, कि आपको पता होना चाहिए कि जो आपका इलेक्शन है वो बहुत ही फेयर तरीके से कंडक्ट करवाना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, वही आपका जो ईजी है ये आपका, वही आपका जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है आपका, भारत निर्वाचन आयोग की क्या पहल होती है स्टूडेंट्स आपकी? पहला था इंक्लूसिविटी। क्या होती है स्टूडेंट्स? इंक्लूसिविटी होती है आपकी फर्स्ट, इसकी जो आपकी फर्स्ट पहल होती है वो इंक्लूसिविटी होती है। जो भी स्टूडेंट्स आपके पीडब्ल्यूडीज़ में आते हैं, आपके जो भी आपके दिव्यांगजन होते हैं स्टूडेंट्स, जो भी लोग दिव्यांग होते हैं, जो भी आपके हैंडीकैप्ड होते हैं, जो भी आपके ओल्ड एज, आपके सीनियर सिटीज़न होंगे, ट्रांसजेंडर पर्सन होंगे, ठीक है, और जो आपके बहुत ज़्यादा क्या होंगे, ट्राइबल ग्रुप्स होंगे आपके, ठीक है, जनजातीय समूहों के लिए भी क्या करती है स्टूडेंट्स आपका बहुत ज़्यादा आपको बहुत अच्छी क्या करेगी, आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई कोई इंसान अगर अंधा है तो वो बेचारा वोट ही नहीं दे पाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता। सबके लिए आपका क्या होता है, आपको वोटिंग करवाई जाती है। आप और आपका ट्रांसजेंडर जो आपका ग्रुप होता है उसको भी पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता है इलेक्शंस के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर आता है आपका वोटिंग फ्रॉम होम फॉर सीनियर सिटीजन। जो भी स्टूडेंट, अब क्या होगा इसके अंदर, घर से मतदान भी किया जाता है। जो भी स्टूडेंट्स आपके 85 ईयर्स से आपके बड़े जो आपके लोग होते हैं, वरिष्ठ नागरिक होते हैं, और 40% से अधिक आपके जो आपके हैंडीकैप्ड लोग होते हैं स्टूडेंट्स, तो वो क्या करते हैं, जो आपका 2024 के जो इलेक्शन हुए हैं ना, जो आपके जनरल इलेक्शंस हुए हैं आपके, ठीक है, उनमें पहली बार पूरे भारत में घर से मतदान की सुविधा दी गई है। फर्स्ट टाइम आपकी 2024 के अंदर जनरल इलेक्शंस के अंदर आपकी फर्स्ट टाइम क्या की गई है कि घर के अंदर से ही आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, वोट डाल सकते हैं। कौन लोग वोट डाल सकते हैं? जो आपके 85 ईयर्स से ओल्ड के आपके ओल्ड सिटीजन्स होंगे, ठीक है, आपके सीनियर सिटीज़न होंगे, और जो आपके 40% से एक्स्ट्रा आपके क्या होंगे, जो आपके डिसेबिलिटीज़ होगी जिनको, ठीक है, जो पीडब्ल्यूडीज़ वाले आपके जो लोग होंगे, उनको घर से क्या करा गया है, वोट देने का राइट दिया गया है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखो इतनी फैसिलिटी हो गई, क्यों हो गई है? क्योंकि आपको पता है कि वोट हमारी लाइफ का कितना मेन पार्ट होता है। इसी से ही हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, आपकी पूरी की पूरी गवर्नमेंट चलाते हैं। ठीक है, अब आपका इसमें हम आपका क्या बताएंगे, इसमें हम आपको बताएंगे आपका जितनी भी आपकी किस तरीके से आपका वोट की जाती है, ये अब इसमें हम आपका बताएंगे। जैसे अब आपको बताएंगे जैसे सुविधा, ये क्या है आपका सुविधा एक ऐप है स्टूडेंट्स। क्या है? एक ऐप है। इसमें आपका बताएंगे हम जो आपका डिजिटल आपका इकोसिस्टम के बारे में बताएंगे आपका। ठीक है, आपका डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में इसके अंदर बताएंगे। तो फर्स्ट आपका है सुविधा स्टूडेंट्स क्या है? सुविधा एक ऐप है। ठीक है, एक ऐप है, ये चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को, जो भी आपके कैंडिडेट आपके वो इलेक्शन लड़ते हैं आपके, और आपके राजनीतिक दल जितनी भी आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के दलों के लिए होता है ये। ठीक है, इसके अंदर आपका क्या आता है स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपका नामांकन आता है आपका। ठीक है, पत्र आते हैं आपके, अपडेट्स आते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपकी क्या होती है स्टूडेंट्स, रैलीज होती हैं आपके। ठीक है, और व्हीकल्स होते हैं आपके, और आपके लाउड स्पीकर होते हैं। ठीक है, इन सब की अनुमति के लिए आवेदन होता है ये। ठीक है, क्या होगा, सुविधा ऐप जो होता है, ठीक है, वो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों और जो आपके पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, और जो आपका नामांकन पत्र जो लेती हैं, आपका अपडेट्स करती हैं, ठीक है, आपकी रैली निकालती हैं, ठीक है, उन सब की अनुमति के लिए आवेदन होता है ये एक ऑनलाइन सुविधा ऐप पे। ठीक है, वही आपका ETBPS क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या होगा इसमें, आपका जो भी आपका ETB तो स्टूडेंट्स आपका ETPBS, जो आपका ETPBS है वो क्या है आपका, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड
पोस्टल बैलेट सिस्टम। ठीक है, अब इसके अंदर स्टूडेंट क्या होता है, इसके अंदर आपके सर्विस वोटर्स जो जैसे कि आपके सर्विस वोटर्स होते हैं, जैसे कि आपके कौन होते हैं ये, जैसे आपके जो आपके सेना के जवान होते हैं, ठीक है, के लिए आपका इलेक्ट्रॉनिक रूम से क्या होता है, पोस्टल बैलेट आपका क्या किया जाता है, प्राप्त करने और वोट डालने की इन्हें सुविधा ही होती है। अब मान लो कि कोई इंसान बॉर्डर पे है, बॉर्डर पे आपको वोट डालने की फैसिलिटी नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, आपके लिए एक इलेक्ट्रॉनिक रूम से आपका एक पोस्टल बैलेट तैयार किया जाता है। ठीक है, फिर वो वोट डालते हैं। ठीक है, उसी के अंदर उनको वोट डालने की क्या होती है स्टूडेंट्स, आपकी सुविधा प्राप्त होती है। ठीक है, अब वोटर हेल्पलाइन ऐप, अब ये क्या करता है स्टूडेंट्स, ये आपका मतदाताओं के लिए क्या करता है, सर्व सुविधा ऐप है ये आपका। ठीक है, या आपका वोटर्स के लिए ही एक ऐप होता है, मतदाताओं के लिए ऐप होता है, जिसके अंदर आपका क्या क्या इंक्लूड होता है, इसके अंदर आपका रजिस्ट्रेशन करवाना आपका, ठीक है, आपका ट्रांसपोजिशन करवाना, आपका वेरिफिकेशन करवाना, जैसे आपके नाम में सुधार करवाना, ठीक है, आपका नाम गलती से चेंज हो जाना, ठीक है, आपका चुनाव संबंधी सारी की सारी इसके अंदर क्या दी जाती है स्टूडेंट्स, आपकी जानकारी दी जाती है, इलेक्शन से रिलेटेड आपकी न्यूज़ और अपडेट्स इसके अंदर आपकी दी जाती हैं वोटर हेल्पलाइन ऐप पे। ठीक है, वहीं आपका कौन सा ऐप आ जाता है, अब आ जाता है आपका सक्षम ऐप। सक्षम ऐप से आपका क्या पता लगता है, जितने भी आपके, ठीक है, जितने भी आपके PWDs वाले होते हैं, आपके जितने भी आपके दिव्यांगजन होते हैं को मतदान रजिस्ट्रेशन, ठीक है, उसका रजिस्ट्रेशन करना, ठीक है, उनकी पोलिंग स्टेशन ढूंढने आदि में क्या करता है, आपका एक सहायता करता है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, कि भाई उनका पोलिंग स्टेशन कहाँ पे है, उनको वोट करवानी है, तो आपका सक्षम ऐप उन लोगों की, जितने भी आपके हैंडीकैप्ड और आपके 40% आपके हैंडीकैप्ड लोग होते हैं, उन लोगों की क्या करता है, ये मदद करता है। ठीक है, वहीं आपका ईरोनेट क्या करता है आपका, ठीक है, ईरोनेट क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जो आपका ईरोनेट होता है ना, वो आपकी जो ई पोल है, आपका ई पोल्स के प्रबंधन करता है और डेटाबेस को सुचारू रूप से बनाए रखता है। ठीक है, ये आपका क्या करता है, आपका ई पोल जो आपके होते हैं मतदाता सूची के प्रबंधन करता है, और जो आपके आपका जो डेटाबेस है आपका, उसको सुचारू रूप से बनाए रखता है ये आपका ई रोल्स को आपके। ठीक है, वही आपका सुगम क्या करता है स्टूडेंट्स, सुगम क्या करता है, किस चीज़ से रिलेटेड होता है, आपका जो जितने भी आपके इलेक्शन से रिलेटेड कार्य में लगी जितनी भी आपकी गाड़ियाँ होती हैं और आपके वाहनों का प्रबंधन करता है ये, मतलब एक शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे, जितने भी आपके व्हीकल्स होते हैं, ठीक है, और आपका जितने भी आपके डिपार्टमेंट होते हैं आपके इलेक्शन वर्क के लिए, ठीक है, और जितने भी आपके डिपार्टमेंट होते हैं, आपके व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, ड्राइव, मतलब ये सब कुछ रखता है, आपका ड्राइवर का कॉन्टैक्ट रखता है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रखता है और आपके व्हीकल का। तो ये क्या करता है, उन गाड़ियों की क्या करता है, आपका देख रेख करता है, प्रबंधन करता है, कि भाई कभी ऐसा ना हो कि आपको जो ये वोट जिस गाड़ी में जा रही है कि वो कहीं और ही चली जाए, ऐसा नहीं, ये बिल्कुल क्या करता है सुगम ऐप, ये आपका इन सब चीज़ों की निगरानी रखता है। ठीक है, अब आपका कौन सा आपका ऐप आ गया इसके अंदर, या आपका एक ऐसा ऐप है सी विजिल ऐप है आपका ये। अब ये आपका क्या करता है स्टूडेंट्स, ये जो भी आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशंस होते हैं, आपके जितने भी आचार संहिता के उल्लंघन करता है, जो भी आपका जितना भी आपके आचार संहिता का उल्लंघन करता है, आपका मॉडल कोड का आपका जो भी उल्लंघन करेगा और चुनावी गड़बड़ियों की तुरंत ये क्या करता है, आपका जो भी चुनाव गड़बड़ियाँ होती है उसकी लाइव फोटो क्या करता है और वीडियो के साथ शिकायत दर्ज करता है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या करता है कि भाई कोई भी अगर ऐसा है कि आपका वोट चोरी करते हुए या वोट में हेरा फेरी करते हुए पकड़ा गया, तो उसके क्या करता है, ये शिकायत दर्ज करता है उसकी। ये सारे हमारे इलेक्शन वोट के से रिलेटेड क्या है, इलेक्टोरल सर्विसेज हैं ये सारी की सारी डिजिटल इकोसिस्टम। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या कर ली जाती है स्टूडेंट्स, आपकी पूछ ली जाती है। आपको बताएंगे आपका पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में, आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ आपका कैसे वर्क करती हैं आपका इलेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट जो भी आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो जनता की
राय बनाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज पब्लिक ओपिनियन, राजनीतिक दल जनता की राय बनाते हैं। क्या करते हैं? आपके पब्लिक ओपिनियन को बनाते हैं आपके, ठीक है। और क्या करते हैं आपका स्टूडेंट्स ये, और ये आपके जो भी आपके विशिष्ट मुद्दों पर क्या करते हैं? अभियान चलाते हैं। आपको पता है स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल पार्टीज आपकी क्या करती हैं, ठीक है। ये आपसे रिलेटेड आपके जितने भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको क्या बनाती है? एक मुद्दा बनाती हैं, ठीक है। और क्या करती है? जितने भी हमारे वोटर्स होते हैं उनको क्या करती है? एक आपके लिए ऑप्शन रख देती है, और सरकार चलाकर विपक्ष में रहकर जवाबदेही क्या करती है? ये तय करती है, ठीक है। इसके अंदर है हंड्रेड्स ऑफ आपके कंटेस्टेंट्स फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी, मोस्ट कैंडिडेट्स बिलोंग अ पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। बहुत सारे आपको पता है कि कैंडिडेट्स पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। सम कंटेस्ट इंडिपेंडेंटली, और कुछ क्या होते हैं आपके? इंडिपेंडेंट होते हैं। वोटर लर्न अबाउट कैंडिडेट्स देयर पॉलिसीज। अब वोटर्स क्या करते हैं? जो आपके कैंडिडेट्स होते हैं वो क्या करते हैं? वोटर्स के लिए आपकी पॉलिसी बनाते हैं, ठीक है। उनके विजन को डेवलप करते हैं, ठीक है। जो भी उनकी देयर पोजीशन और वेरियस सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल इश्यूज, ठीक है। तो वो क्या क्या आपके कौन से मुद्दे उठाते हैं स्टूडेंट्स? आपने देखा है जितनी भी आपकी पॉलिटिकल पार्टीज होंगी वो आपके कौन से मुद्दे उठाती हैं? आपके सोशल, ठीक है, आपके इकोनॉमिकल, आपके कल्चरल, आपके पॉलिटिकल इश्यूज़ को उठाती है। यही सब उनका क्या होता है स्टूडेंट्स? उनका एक वोट बैंक होता है, ठीक है। कि हम आपके क्षेत्र में ये काम करेंगे, हम आपके क्षेत्र में ऐसे काम करेंगे, हम ये करेंगे। तो ये क्या होता है? एक पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक एजेंडा होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। कि वो क्या कर सके कि भाई वो अपने जो अपने वोटर्स होते हैं, ठीक है, उनको क्या कर सके? अट्रैक्ट कर सके अपनी तरफ, ठीक है। वही स्टूडेंट्स आपका क्या आ जाता है? अब आ जाता है आपका डिफेक्शन। डिफेक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? डिफेक्शन आपको पता है डिफेक्शन क्या होता है? डिफेक्शन होता है स्टूडेंट्स आपका दल बदल। क्या होता है? डिफेक्शन मतलब होता है स्टूडेंट्स आपका दल बदल। और जो स्टूडेंट्स आपका डिफेक्शन के अंदर आपके क्या होता है? आपका जिस राजनीतिक दल के आपका जो सिंबल होता है, जो चुनाव चिन्ह पर कोई प्रत्याशी चुना गया है, ठीक है। अगर मान लो कि कोई आपका बीजेपी से चुना गया है, ठीक है, कोई कैंडिडेट आपका बीजेपी से चुना गया है, उसे छोड़कर दूसरे दल में शामिल होना है, क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? आपका दल बदल कहलाता है आपका। क्या कहलाता है आपका? दल बदल कहलाता है आपका। डिफेक्टेशन आपका कहलाता है। जैसे मान लो कि आज बीजेपी पार्टी का बहुमत चल रहा है इस टाइम पे, आपका बहुत ज़्यादा आपका क्या कर रही है? आपका डिडक्ट बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे कौन सी चल रही है? आपकी बीजेपी पार्टी चल रही है, ठीक है। वहीं आपके एरिया से कोई कांग्रेस का पर्सन वहाँ पे जीत जाता है, या आम आदमी पार्टी का कोई पर्सन स्टूडेंट्स जीत जाता है, तो क्या होगा उस टाइम पे? उस टाइम पे ये होगा कि वो अगर आपका आम आदमी पार्टी को छोड़ के आपका बीजेपी पार्टी जैसे ज्वाइन कर लेगा, तो उस टाइम पे उस पर क्या लग जाएगा? उस टाइम डिफेक्शन लग जाएगा, उसके ऊपर क्या लग जाएगा? दल बदल लग जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। वहाँ क्या लग जाएगा? आपका डिफेक्शन, दल बदल। और जो भी आपके एंटी डिफेक्शन लॉज, कुछ क्या होते हैं स्टूडेंट्स? आपके एंटी डिफेक्शन लॉज भी होते हैं, ठीक है। आपके भारत में यह कानून कब बनाया गया? एंटी डिफेक्शन लॉ आपका कब बनाया गया स्टूडेंट्स? आपका ये बनाया गया है आपका 1985 के अंदर। कब बनाया गया स्टूडेंट्स? आपका 1985 में आपका एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया है, ठीक है। और ये आपका कब बनाया गया? आपका 52वें जो भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, आपका संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था, ताकि सरकारों में क्या बनी रहे? आपकी स्थिरता बनी रहे। क्या बनी रहे? स्थिरता बनी रहे आपकी सरकारों के अंदर। अगर उल्लंघन करने वाले पर जो इसका क्या करता है? आपका उल्लंघन करने वाला कोई भी विधायक, सांसद की सदस्यता इस टाइम पे क्या हो जाती है भाई? वो उसको किसी तरीके की कोई सी भी पार्टी में फिर नहीं रह सकता वो, ठीक है। उसकी सदस्यता ही रद्द हो जाती है कि भाई अब क्या करेगा? अब भाई वो इस पार्टी में रहेगा ही नहीं, वो किसी भी पार्टी में।
अब फिर इसको उसका निर्णय कौन करता है स्टूडेंट्स? इसका निर्णय आपका करेगा जो आपका सदन के अध्यक्ष और स्पीकर इसका क्या करते हैं? निर्णय करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या करते हैं? इसका निर्णय करते हैं आपकी। तो स्टूडेंट्स ये आपका बहुत डिजिटल चीज़ें आ तो जाती हैं, बट ये कहीं ना कहीं आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कहीं ना कहीं क्रिएट ही करती हैं। ठीक है, तो अब हम पहले मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देती हूँ डिफेक्शन के बारे में लिख के। ठीक है, डिफेक्शन क्या होता है स्टूडेंट? आपकी कोई भी आपकी पॉलिटिकल पार्टी आपकी जो भी आपकी पॉलिटिकल पार्टी होती है, ठीक है, अगर वो वहाँ से आपका विन हो जाती है, जीत जाती है, ठीक है, तो वो अगर क्या करे, अगर वो किसी दूसरी पार्टी में, अगर वो अदर पार्टी में चली जाए, ठीक है, तो क्या होगी स्टूडेंट्स? वो कहलाएगा आपका डिफेक्शन कहलाता है। ठीक है, इसके ही रिगार्डिंग हमने क्या बनाया? एक एंटी डिफेक्शन लॉ भी बनाया। क्या बनाया? एंटी डिफेक्शन लॉ भी बनाया। और ये कब बनाए स्टूडेंट? ये बनाए हैं आपके 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। कब बनाया? 1985 में। ठीक है, अगर इसके तहत अगर कोई भी आपका, ठीक है, कोई भी आपका विधायक या कोई भी आपका क्या करे, अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाना चाहता है, तो क्या होता है? उसके ऊपर आपका ये कानून लगाया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, और जो भी आपका विधायक या आपका कोई भी सांसद होगा, उसकी सदस्यता यहाँ पे क्या हो जाती है? उसकी मेंबरशिप आपकी चली जाती है यहाँ पे। ठीक है, फिर लास्ट में इसका कौन करता है? इसका जो लास्ट में आपका निर्णय करेगा, इसका डिसीजन कौन लेगा? इसका लास्ट में डिसीजन कौन लेता है स्टूडेंट्स? आपका स्पीकर लेता है। स्पीकर या आपका अध्यक्ष लेता है। कौन लेगा? स्पीकर या अध्यक्ष। ठीक है, तो ये आपको मैंने बता दिया आपका डिफेक्शन के बारे में। और जो आपका स्टूडेंट्स ये आपका पैराग्राफ है, ये वाला जो आपका पैराग्राफ है स्टूडेंट्स, इसमें आपका यही सब चीज़ें बताई गई हैं कि आपके पॉलिटिकल पार्टी कितने टाइम के लिए चुनी जाती हैं। ठीक है, और वो आपसे बहुत सारे क्या करती हैं? आपके प्रोमिसेस करती हैं आपका, तो इसके अंदर, और वो रैली निकालती हैं। ये सब चीज़ें मैं आपको पहले ही ऊपर बता के आ चुकी हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये सब चीज़ें मैं पहले ही आपको बता के आ चुकी हूँ। अभी स्टूडेंट्स आपको पता है मल्टी पार्टी सिस्टम विच मीन्स मैनी पॉलिटिकल पार्टी एग्जिट एंड कम्पीट इन इलेक्शन। आपकी मल्टी पार्टीज होती हैं, आपकी इलेक्शन के अंदर खड़ी होती हैं। ठीक है, एक दूसरे को क्या करती है? कम्पीट करती हैं। ठीक है, कुछ आपकी क्या करती हैं? कुछ आपकी जीत जाती हैं, और कुछ क्या करती हैं? आपकी एक ही पार्टी जीतती है स्टूडेंट्स वैसे तो, और आपकी कुछ हार जाती हैं। ठीक है, दिस सिस्टम रिफ्लेक्ट्स द कंट्री रिच डाइवर्सिटी। ठीक है, किस चीज़ का ये सिस्टम कैसे बना है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, कल्चर है, रिलीजन है। तो अब क्या हुआ? हर रिलीजन की अपनी एक पार्टी बन गई, हर एक कल्चर की अपनी एक पार्टी बन गई। जैसे आप एग्जांपल देख रहे हो, आज की जनरेशन जेन ज़ी की जनरेशन आ रही है, तो कौन सी पार्टी बन गई स्टूडेंट्स? आपकी कॉकरोच जनता पार्टी आपकी बन गई है। ठीक है, तो आपका यही सब इसके अंदर इंक्लूड किया गया। आपका क्या बताया गया इसके अंदर? आपका पार्टी जो क्या करते हैं, आपका इसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं जो आपका क्या करती है? पार्टी को ज्वाइन करती हैं। ठीक है, तो आपकी पार्टी को इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए एक टिकट दी जाती है। ठीक है, और आपका इसके अंदर क्या बताया गया है? डिफेक्शन के बारे में भी इसके अंदर आपका अच्छे से क्लियर किया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखते हो आपके सिटीज़न है। ठीक है,
सिटीजन क्या करेंगे आपका, फिर उसके बाद आपकी क्या बनेगी, आपकी एक पॉलिटिकल पार्टी बनेगी। ऑर्गेनाइज पब्लिक ओपिनियन से आपकी क्या बनेगी, एक पार्टी बनेगी। कंटेस्ट इलेक्शंस प्लान, आपके जो भी आपके फिर क्या होंगे, आपके जितने भी आपके इलेक्शन से रिलेटेड आपके आपको प्लान बताए जाएंगे, किस तरीके से आपका किस मुद्दों पे आपका चुनाव लड़ाया जा रहा है, ठीक है। फिर आपकी एक कौन सी पार्टी बनेगी, आपकी विनिंग पार्टी बनेगी, एक आपकी अपोजिट पार्टी बनेगी, आपका विपक्ष की पार्टी बनेगी, ठीक है। अब ये आपकी गवर्नमेंट के काम करेगी या आपके इश्यूज़ और अकाउंटेबिलिटी को बताएगी कि भाई आप ये जो काम कर रहे हो ना, जो आपकी अपोजिट पार्टी होगी, ये आपके काम गलत है, ठीक है, आपको ये काम नहीं करने हैं, ठीक है। और ये आपकी फॉर्मेट्स करेगी, आपकी फॉर्मुलेट्स करेगी, आपकी किसके ऊपर आपकी पॉलिसीज़ बनाएगी। और ये जितने भी आपकी पॉलिसीज़ बनेगी ये उसके ऊपर क्या करेगी, स्टूडेंट्स आपकी डिबेट करेगी। ऐसे ही तो होता है। अगर बाई चांस, जैसे मैं आपको आपका एग्जांपल लेके बताती हूँ, हमारे घर में 5 फैमिली मेम्बर हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। 5 फैमिली मेम्बर्स में आपका क्या है स्टूडेंट्स, एक मेंबर हमारे सीनियर सिटीज़न जो भी हैं, अब वो क्या कर रहे हैं, हर काम कर रहे हैं अपनी तरफ से, ठीक है, कि रात को 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाना है, ठीक है, संडे को सब घर में रहेंगे। अब एक चीज़ बताओ, जब तक कोई आवाज़ नहीं उठाएगा कि भाई ये जो आपका रूल है 8 बजे वाला, ये गलत है। कई बार ऐसा होता है, सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि हमें 9 बजे तक भी घर के बाहर रहना पड़ सकता है। तो क्या होगा, जब तक हम अपनी बात को नहीं कहेंगे कि ये 8 बजे वाला रूल गलत है, गलत है, गलत है, तो ये तो आपका जो हमारे सीनियर सिटीज़न होंगे तो अपनी मनमानी करते चले जाएंगे। फिर तो ये एक से बढ़ के एक आपके जो स्ट्रिक्ट आपके रूल्स और पॉलिसीज़ जितनी भी आपकी ये सब चीज़ें बनाएंगे, हम तो उनके ऊपर आवाज़ ही नहीं उठा पाएंगे। तो इसलिए आपका अपोजिट पार्टी का होना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये रहा, इसके अंदर आपका बताया गया आपको कि कब आया था आपका डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ आपका कब आया था, इसके अंदर आपका सब बताया गया। इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना। वैसे जितना मैंने आपको पढ़ाया इसमें इतना ही दिया गया, ठीक है। अब इसमें क्राइटेरिया बता रखा है आपका नेशनल और स्टेट पार्टी का, कि किस तरीके से आपकी नेशनल पार्टी बनती है और किस तरीके से आपकी स्टेट पार्टी बनती है। पहले हम आपको बताएंगे नेशनल पार्टी बनने का। नेशनल पार्टी बनने के लिए आपको क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए स्टूडेंट्स, क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए आपका। तो स्टूडेंट्स आपका सबसे पहला क्या क्राइटेरिया होना चाहिए इसके अंदर आपका फर्स्ट क्राइटेरिया है कि कम से कम आपके जो आपके 4 स्टेट हैं, कितने आपके कम से कम 4 स्टेट में आपके जितने भी आपके वोट्स हैं वो कितने होने चाहिए, 60% वोट आपको मिलने चाहिए। कितने स्टेट्स के अंदर, 4 स्टेट्स के अंदर आपको 60% या तो आपको वोट मिलने चाहिए, या फिर जो आपका लोकसभा है उसमें आपको कम से कम कितनी सीट्स मिलनी चाहिए, 4 सीट मिलनी चाहिए। 4 सीटों पे आपको विन होना पड़ेगा, ठीक है। पहला आपको या तो आपको 4 आपके स्टेट्स के अंदर आपका 6% वोट मिलनी चाहिए, या फिर आपके जो लोकसभा में कम से कम कितनी 4 सीट मिलनी चाहिए आपको, ठीक है। या तो आप ये वाला क्राइटेरिया होना चाहिए आपका, या फिर आपका स्टूडेंट्स जो आपकी लोकसभा की आपकी सीट्स हैं, सीट में कम से कम आपका क्या करना चाहिए 2% पे आपका क्या मिलनी चाहिए, उनको विन होना चाहिए कैंडिडेट, ठीक है। या फिर 3 स्टेट के अंदर, अलग अलग 3 स्टेट के अंदर क्या होना चाहिए, या तो वो लोकसभा की कुल सीटों का कम से कम 2%, ठीक है। अगर मान लो कि 100 आपकी सीट है, ठीक है, 100 का 2% तो मतलब 2 सीट पे क्या करना चाहिए वो, ठीक है, 2 या 3 सीट पे कम, एटलीस्ट 3 सीट पे, 2 नहीं 3 सीट पे क्या करना चाहिए वो आपका जीत चुका हो, ठीक है। वहीं आपका थर्ड में क्या बताया आपका, कम से कम आपके 4 आपके जितने भी आपकी स्टेट पार्टी हैं के रूप में उसको क्या मिले, आप रिकॉग्नाइज्ड हो, आपका क्या हो, रिकॉग्नाइज्ड हो आपका, ठीक है, उसे मान्यता मिले। पता लगा स्टूडेंट्स आपको। वहीं आपका किसके बारे में बताया गया है। अभी स्टूडेंट्स मेरे थोड़ा सा ना पेन की बैटरी जो चली गई है अभी, तो आप थोड़ा ऐसे ही देख लेना। अब आपका क्राइटेरिया बताएं स्टेट पार्टी का,
स्टेट पार्टी के अंदर क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। इसके अंदर आपका जो स्टूडेंट देखो आप देख रहे हो कि संबंधित जो भी राज्य की विधानसभा चुनाव से आपका कितना 6% वोट होना चाहिए, या कम से कम कितने परसेंट पे 2 सीट्स पे आपका क्या होना चाहिए, विन होना चाहिए। लेजिस्लेटिव असेंबली की 2 सीट्स पे क्या होना चाहिए, विन होना चाहिए। वहीं इसके दूसरे पॉइंट में बताया स्टूडेंट्स आपका राज्य में जो भी आपकी स्टेट के अंदर जनरल इलेक्शन टू लोकसभा द स्टेट कंसर्न, जो भी आपके राज्य में लोकसभा चुनाव में 6% वोट और कम से कम 1 लोकसभा सीट इसको जीतनी चाहिए। कितनी, एक लोकसभा। और वहीं थर्ड वाले इसमें क्या बताया, विधानसभा चुनाव में कुल सीटों का कितना 3%, कितना जो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली में कम से कम 3% या 3 सीट्स जो भी अधिक हो उस पर विन करना चाहिए। ठीक है। वहीं आपका फोर्थ में क्या बताया स्टूडेंट्स, राज्य से प्रत्येक 25 लोकसभा सीटों पर कम से कम 1 लोकसभा सीट जीते वो, तो क्या करेगी आपकी, वो स्टेट पार्टी होगी तब जाके वो, या फिर आपका राज्य के किसी भी आपके जो आम चुनाव हो, आपके जनरल इलेक्शन हो, लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, ठीक है, उसके अंदर आपका कम से कम 8% उसको वोट मिलनी चाहिए। कितने, 8% वोट। ठीक है। अब इसके अंदर आपका क्या बताया गया, रजिस्टर्ड आपका रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है। तो ये आपके इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, आपका इसमें आपका बनती है आपकी मिलीजुली सरकार। क्या बनती है आपकी, मिलीजुली सरकार बनती है स्टूडेंट्स इसमें आपकी। तो स्टूडेंट्स आपका इसके अंदर आपका अलायंसेस में आपका बताया गया 1967 के बाद भारत में आपका एक दलीय प्रभुत्व, आपका जो सिंगल पार्टी डोमिनेंट था ना आपका इलेक्शन का, वो समाप्त हो गया था और आपका क्या बन गया था, आपका गठबंधन बन गया था आपका। ठीक है। आपकी गठबंधन का दौर शुरू हो गया था आपका। और स्टूडेंट 1977 में आपकी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, जनता पार्टी। कौन सी, जनता पार्टी की सरकार बनी। इसके बाद आपका कौन सी बनी, एनडीए बनी। कौन सी, एनडीए बनी। और उसके बाद आपका कौन कौन सी पार्टीज बनी, यूपीए बनी, आईएनडीआईए। ठीक है, ये सब चीज़ें रही। आप इन सब पार्टीज़ के नाम भी देख रखे हो, जैसे बीजेपी का आप फुल फॉर्म देख रखे हो भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की देख सकते हो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है। यूनाइटेड आपका प्रोग्रेसिव अलायंस, आपका यूपीए देख सकते हो। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आपका बताई गई है। अब इसके अंदर आपका बताया गया चुनाव के टाइम पे आपको बहुत सारी क्या मिलते हैं आपको, चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन में कौन कौन से आपके मिलेंगे आपको, इसमें क्या क्या चुनौतियाँ मिलेंगी स्टूडेंट्स इसमें आपका करवाने के लिए। तो आपका इसमें आएगा सबसे पहले आपका मिस इन्फॉर्मेशन, गलत जानकारी मिलती है आपको। क्या मिलती है, मिस इन्फॉर्मेशन मिलती है आपकी, फेक न्यूज़ मिलती है आपकी। ठीक है। इंटिमिडेशन मिलता है आपका, डराना धमकाना। ठीक है। तो चुनाव के समक्ष ये बहुत सारे आपके क्या हैं स्टूडेंट्स, आपके बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं आपके इलेक्शन करवाने के लिए। ठीक है। कितने लोगों को आपका डराया जाता है, धमकाया जाता है। ठीक है। फेक न्यूज़ फैलाई जाती है आपकी, कहीं रिलीजन के नाम पे आपका वोट मांगी जाती हैं। ठीक है। तो आज की डेट में क्या हो गया स्टूडेंट्स, कोई भी आपके काम के रिगार्डिंग आपके वोट नहीं लेता है आज की डेट में, कि हम इसको रिजर्वेशन दिलवाएंगे या हम इस रिलीजन को ऊपर उठाएंगे। तो ये सब चीज़ें आज की डेट में चल रही हैं। ठीक है। अब इसके अंदर आपका क्या बताया स्टूडेंट, 1951 में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आपका क्या है, आपका 1951 में आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आपका किया गया था। 1950 चुनाव आयोग प्रतिनिधित्व अधिनियम क्या है स्टूडेंट्स आपका, और आपका ईवीएम्स का यूज़ होने लगा आपका। ठीक है।
जो आपका पेपर ऑडिट है स्टूडेंट, ट्रायल इस टाइम पे क्या हो गया था, शुरू हो गया था आपका। वोट देना आपका संवैधानिक अधिकार भी है और स्टूडेंट्स आपका कर्तव्य भी है। आपको पता होना चाहिए कि आपका वोट देना क्या है, आपका राइट है स्टूडेंट्स, क्या है, राइट्स है, ठीक है। और आपका क्या करते हैं, जो भी आपका आरपीए है, आपका आरपीए है, आरपीए 1951, इसके अंदर आपको चुनाव आयोग पर जनप्रतिनिधि अधिनियम भी आपका बना था 1950 और 1951 के तहत। देश में आपका क्या करवाने चाहिए थे, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर आपका एक फ्री एंड फेयर आपके स्वतंत्र और आपके निष्पक्ष चुनाव कराए जाने थे, ठीक है। इस तरीके से आपकी चीज़ें हुई। तो स्टूडेंट्स आपका ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अब हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, देन आपके कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स क्वेश्चन आंसर, आपके एमसीक्यू करवाएंगे। तो आप अच्छे से अपनी क्लास करते रहिए, पढ़ते रहिए। अगर आपको कहीं कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो क्या कीजिए, आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं और आप मेरे को आप अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं। मैं उसको, ऐसा नहीं कि मैं सॉल्यूशन करूँगी उसका। और आज के लिए यहीं